टॉपिक है वो एक्चुअल फाउंडेशन का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन या बेसिक एंड फाउंडेशन कोर्स जो है। कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, सो आई वांट एवरीबॉडी टू बी प्रेजेंट। सो जो आज का ये टॉपिक है, ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नंबर्स को लेके। और कोई भी टॉपिक जब हम करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स, जैसे कि कल हमने बताया आपको कि आप लोगों ने यूट्यूब पे, गूगल पे, यहाँ वहाँ से कहीं ना कहीं रिसर्च जरूर किया होगा, और उस रिसर्च के बेसिस पे आपने अ, ऐसा इंक्लिनेशन आपके पास आपको आया होगा नंबर्स को लेके, जिसके कारण आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं स्टूडेंट्स के साथ में फाउंडेशन कराते रहता हूँ, तो उसमें कुछ उनको ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स, जैसे प्लैनेट्स के बारे में हमें पता है कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं नंबर से रिलेटेड, तो कुछ टॉपिक्स उनको ऑलरेडी पता होता है। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको डेफिनेटली पता है, एंड यू आर राइट ऑल्सो, मे बी इन सम केसेस, मेनी केसेस, बट विद द फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको अभी भी उसके बारे में न्यू है, या उनको सीखना है या स्टार्टअप है, उनके लिए थोड़ा सा वी विल हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप, वी विल हैव टू गो पार्ट बाय पार्ट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आ रहा है तो हम कोई टॉपिक स्किप करेंगे या जल्दी चलेंगे या जल्दी बढ़ेंगे। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। सेकेंड, मैं फिर से एक बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा साथ में कि इन केस आप जिस किसी भी फील्ड में, जिस किसी भी प्रोफेशन में हो, दिस पर्टिकुलर इज अ प्राइवेट सेशन। यहाँ पर ना कोई आप किसी को अपने कुछ प्राइवेट इनविटेशंस, प्राइवेट मैसेजेस या किसी भी तरह कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन ना करें जो कि इस टॉपिक के से रिलेट ना हो। शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो यू आर नॉट सपोज टू डू एनी एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू योर कंपनी, योर प्रोडक्ट और एनीथिंग। इन केस किसी को भी, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर पर्सनली भी मैसेज कर रहा है रिलेटेड टू एनी टॉपिक विच इज न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एक्स वाई जेड, तो प्लीज ब्रिंग टू माई नोटिस। दिस इज नॉट अ फोरम जहां पर मैं लोगों के लिए प्रमोशन करने के लिए ये कोर्स कर रहा हूँ। अगर कोई आपको मैसेज करे, कॉल करे, या इस तरीके की कोई भी एडवर्टीजमेंट आप तक पहुंचे, तो ब्रिंग टू माई नोटिस, एंड strictly I will keep that person out of this learning. So this is purely for learning, and not a private medium where anybody can post anything or sell anything which they want to do. So please be making it very clear, बाद में किसी को ये बुरा ना लगे, इसलिए हम इस स्टार्ट में ही थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर दे रहे हैं सबके लिए। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, हम एक बार स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको हमारे कंटेंट्स जो है वो मैं आपको एक बार रिफ्रेश करा दूं, जो हमारे टॉपिक्स होंगे। ऑब्वियसली कल हमने व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, इनके बारे में थोड़ा सा हमने कल अंडरस्टैंडिंग लिया हुआ है, कल हमने समझा। अब आने वाले जो टॉपिक्स हैं ये सब टॉपिक रिलेटेड टू नंबर्स होंगे, रिलेटेड टू प्लैनेट्स होंगे, और कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है उसके ऊपर होगा। प्लैनेट्स इन न्यूमरोलॉजी ये आज का टॉपिक होगा। टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हमारी जर्नी होगी डेट ऑफ बर्थ को कैसे हमें ब्रेक करना है। मुझे पता है कि आपने यूट्यूब पे इन सब चीजों को डेफिनेटली देखा होगा, बट मैं एक गारंटी देता हूं आप लोगों को कि जब आप ये कोर्स करोगे, ड्यूरिंग द फाउंडेशन कोर्स, देयर विल बी मेनी मेनी आई ओपनिंग फैक्ट्स जो मैं आपके सामने रखूंगा। हो सकता है उसमें से आज कोई फैक्ट्स आपके सामने रखूं, और जो ये नंबर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ को किस तरह से ब्रेक करना है, उसके अंदर से कौन कौन से पॉइंट्स निकालने हैं, देखने हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। 8 योगास करके जो मेरा एक टॉपिक है वो आपके सामने आएगा, जिसके अंदर कई सारे प्लैनेट्स के बारे में, उनके कैरेक्टर्स के बारे में, लोगों के कैरेक्टर्स के बारे में, उनके चार्ट के बारे में आपको पता चलेगा। फैमिली ऑफ नंबर्स, ये टॉपिक न्यूमरोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जब आप करोगे। यहाँ पर देर इज नो मार्जिन ऑफ एरर। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूमरोलॉजी। जब हम ये टॉपिक करेंगे, यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरी तरह से फोकस और कंसंट्रेशन से आप करिएगा। मैं हर टॉपिक आपके साथ में इतने अच्छे से क्लैरिटी के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपको शायद कोई रेफरेंस के लिए कोई बुक की जरूरत ना पड़े, या कहीं पर कोई चीज रिमेम्बर करने के लिए, रिमेमोराइज करने की जरूरत ना पड़े। सो एवरीथिंग विल बी अ स्टोरी बेस्ड। तो आई विल बी क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ स्टोरी, जिस स्टोरी के बेस पे आपको सारे नंबर्स के बारे में कैलकुलेशंस वगैरह समझ में आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर एक हमारा टॉपिक होगा, जहां पर ये टॉपिक कहीं पर भी लिखने के लिए लोग टॉपिक जरूर लिख देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर, लेकिन जहां पर एक्सप्लेनेशन की बात आती है, अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, वहां पर ये सबसे बड़ा गैप रह जाता है। लोग नहीं समझते हैं, और 90% केसेस जहां पर मैंने देखा है ये टॉपिक कवर नहीं होता है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे न्यूमरोलॉजी में, लेकिन ये जो टॉपिक है जिसे मैं कहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर या कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर इज द राइट वे टू टेक दिस टॉपिक डिटेल्स। तो यहाँ पर उस कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे आपकी पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी जो होगी वो बेस्ड होगी, और यहीं पर सबसे बड़े एरर्स होते हैं और यहीं पे सबसे ज्यादा लोग एरर्स करते हैं। जब आप फाउंडेशन से एडवांस में भी जब जाओगे, वहां पर भी इसी टॉपिक को लेके लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इसीलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, और ये मैंने अपने टॉपिक को, इस टॉपिक को अपने इस फाउंडेशन कोर्स में जरूर इंक्लूड किया है। बट 90% जगह पे ये टॉपिक कोई एक्सप्लेन नहीं करता है और इंक्लूड नहीं करता है। आपको अगर कोई चीज बताए नहीं, आपको ये पता नहीं चले कि इसमें से कौन कौन सी टॉपिक्स आपके सामने है, जब तक कि आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, आपको ये नहीं पता होगा कि ये टॉपिक फाउंडेशन का पार्ट है या नहीं है। सो मैंने जितने भी टॉपिक यहाँ पर डिजाइन किए हुए हैं, इट इज कंसिडरिंग नॉट ओनली फाउंडेशन बट लिटिल मोर देन फाउंडेशन। इसीलिए मैंने कहा कि ये फर्स्ट और सेकेंड मॉडल कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो टोटल अगर 4 मॉड्यूल्स हैं, तो उस 4 मॉड्यूल्स में फर्स्ट और सेकेंड कहीं ना कहीं हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, और जो हमारा प्रोफेशनल होगा वो हमारा 3 और 4 मॉड्यूल के बेसिस पे होगा। इसीलिए ये पूरा टॉपिक हमने सिर्फ 2 पिलर्स के ऊपर, मैं कहूँ कि फाउंडेशन एंड एडवांस के पिलर पे जोड़ा हुआ है। जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा, इनफैक्ट लास्ट 2 टॉपिक जो होंगे वो हमारे 81 कॉम्बिनेशंस के होंगे। यहाँ पर आपको आपके नंबर्स के बारे में, सीक्वेंस के बारे में पता चलेगा कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये 2 नंबर्स हैं, जो कि कॉम्बिनेशंस 81 में से कहीं ना कहीं आपके लिए भी वो कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। हर एक डेट ऑफ बर्थ में ये 2 कॉम्बिनेशन निकल के आएंगे। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो पूरे 81 कॉम्बिनेशंस में आ जाएगा। सो कहीं ना कहीं आपका भी कॉम्बिनेशन उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा, और उस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप कई बार ऐसी चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोगों के बारे में बता दोगे, विच विल बी लाइक अ शॉकर टू देम, विच विल बी लाइक अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर देम। और कहीं ना कहीं ये मैं कहूँ कि उनके लिए आपका ये एंट्री लेवल होगा किसी तरह से फॉर द प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रिडिक्शन से रिलेटेड अगर कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर कुछ हम इतना बता पाएंगे क्या किसी के बारे में, जिससे कि हम उनके बारे में बहुत कुछ जान पाए, बता पाए, तो ये शायद वो टॉपिक है जहां पर आपको कई सारी चीजें निकल के आएंगी। बट अगेन मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% डेफिनेटली आपको ये एंट्री दे रहा है कुछ चीजों को के बारे में जानने के लिए, लोगों के बारे में। सो ये एक टॉपिक था, और इसी से रिलेटेड मिस्टर सिद्धार्थ जैन, आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मुझे ही सिर्फ यहाँ पर लेसन लेने दे तो बेटर रहेगा, बिकॉज आप यहाँ पर स्क्रेबल करोगे, सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो प्लीज, आई डोंट वांट इस तरीके की कोई भी नॉन प्रोफेशनल अप्रोच प्लीज मत रखिए क्लास के अंदर। हमें अप्रोच प्रोफेशनल रखना है। आप एक प्रोफेशनल जर्नी पे चल रहे हो, आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ इन जनरल, कि सो दैट यू नो हम एक दूसरे को एक अंडरस्टैंड कर पाए। न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट, और जब तक आप उसके अंदर सीरियसली इस चीज को डेडिकेटेडली नहीं करोगे, देन आई थिंक इट इज नॉट सॉल्विंग द पर्पस। मेरी टीचिंग का पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है और आपकी सीखने का पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा है। सो प्लीज हैव रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, इट इज फॉर एवरीवन। चलिए, तो ये हमारे टॉपिक्स होंगे, एंड बेसिस दिस वी विल बी मूविंग अहेड इन आवर जर्नी। 1 सेकेंड। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, कल मैंने इनके ऊपर आपको ऑलरेडी बताया है, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करूंगा। हमारा जो ये सिस्टम, जो न्यूमरोलॉजी का हम कोर्स आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा देर आर मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिसमें से एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी मेथड है, एक वैदिक है, एक कीरो है, शाल्डियन है और पाइथागोरियन है। ये सारे ऑलरेडी मेथड्स हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट अगर मैं इनमें से सबसे मोस्ट एक्यूरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है। एवरी पर्टिकुलर मेथड इज मोर और लेस द सेम, मोर और लेस द काइंड ऑफ राइट आंसर सबके निकल के आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई अच्छा है और कोई खराब है, यहाँ पर बोलने का कोई मुझे अप्रोच मुझे नहीं करना है उस तरह से। लेकिन जो सबसे मोस्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, या मैं ऐसे कहूँ कि जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस्ड मेथड है, वो होगा हमारा चाइनीज या लोशु ग्रिड मेथड, जो कि हम करने जा रहे हैं। और उसके साथ में ये हमने जो ये कोर्स डिराइव किया हुआ है या जो डिजाइन किया हुआ है ओवरऑल, इस कोर्स के अंदर हम कहीं ना कहीं वैदिक यूज करेंगे, कहीं ना कहीं हम इसमें से कीरो यूज करेंगे।
तो वैदिक और कीरो कब यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, मैं वो थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंस उसका देना चाहूंगा। वैदिक जो मेथड है, ये हमारे जितने भी रेमेडीज का हम पार्ट करेंगे, जब जब हम रेमेडीज का फॉलो अप करेंगे, उन रेमेडीज में हम कहीं ना कहीं ये वैदिक को हम अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये हमारे शास्त्रों के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारे धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारे प्लैनेट्स के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम वैदिक अप्लाई करेंगे वेनेवर, जब भी हम रेमेडीज की बात करेंगे, जहां जहां पर रेमेडीज होगा वो कहीं ना कहीं वैदिक से रिलेटेड होगा। उसके बाद जो कीरो मेथड है, ये हम अप्लाई करेंगे अपने नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर। जब भी हम अपना नेम न्यूमरोलॉजी करेंगे, वहां पर हम कीरो मेथड को यूज करेंगे, बिकॉज कीरो इज द हीरो ऑफ नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी बट ऑल्सो न्यूमरोलॉजी। सो यहाँ पर उनका जो ये मेथड है, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट प्रिसाइज एंड मोस्ट इजिएस्ट, तीनों ऑप्शन जिसमें अवेलेबल है वो है कीरो के अंदर। ये हम कीरो के बेसिस पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नेम न्यूमरोलॉजी जब हम करेंगे तो वो टॉपिक रहेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मेरी टीचिंग की अगर मैं बात करूं, तो वी विल बी मिक्सिंग एवरीथिंग हैज पर द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो लोशु ग्रिड हमारा बेस रहेगा, फंडामेंटल रहेगा, बट इंडियन या वैदिक की जब हम बात करेंगे, वहां पर हम रेमेडीज की बात करेंगे, और जब नेम न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे, वहां पर एक कीरो आएगा। वाइल मैं टाइम टू टाइम आपको ये सारी चीजें बताते चलूंगा, बट बीइंग अ फ्रेशर एंड यू बीइंग न्यू टू दिस टॉपिक, ये आपको जरूरी था कि मुझे आपका बेस क्लियर करना जरूरी था। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं प्लैनेट्स के अंदर। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक। देखिए, कोई भी टॉपिक सीखने के लिए, कोई भी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है कि हमें नंबर्स को समझना, हमें प्लैनेट्स को समझना। ये न्यूमरोलॉजी, एंड व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, बेसिकली हम अपने डेट ऑफ बर्थ के आधार पर 9 नंबर्स को, 1 to 9 नंबर्स की अगर जब हम बात करें, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि डेट ऑफ बर्थ की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें या एस्ट्रोलॉजी की बात करें, हर जगह पे जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो होता है डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और जितने भी प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं, वो किस लिए, वो कहाँ, वो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स के पोजीशन से ही हमारे रीडिंग्स या हमारे प्रिडिक्शंस डिपेंड करते हैं, या हमारे रीडिंग्स और प्रिडिक्शंस को हम आगे लेके आते हैं किसी के सामने। तो वेदर वी आर एस्ट्रोलॉजी, वेदर वी आर न्यूमरोलॉजी, हर जगह पे, या अगर हम पामिस्ट्री की भी बात करेंगे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं प्लैनेट्स ही लगे हुए हैं, प्लैनेट्स ही जुड़े हुए हैं। तो नंबर्स, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, ये 1 से लेके 9 नंबर्स वहां भी एप्लीकेबल होंगे, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होंगे, बट ये थोड़े से और ज्यादा हमारे लिए, मैं कहूँ कि थोड़े से सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। न्यूमरोलॉजी के अंदर ये थोड़े से सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। इसलिए ये सिंप्लीफाइड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नक्षत्र का रोल नहीं होता है, यहाँ पर कोई डिग्री का रोल नहीं होता है, यहाँ पर प्योरली प्योरली हम 1 से लेके 9 नंबर्स की बात करते हैं। और ये जो 1 से लेके 9 नंबर्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो जब हम इन नंबर्स को डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हम अपने चार्ट के अंदर एंटर करते हैं, तो उस चार्ट की रीडिंग से उसके अंदर कई सारे ऐसे फिल्टर्स निकल के आते हैं, जिसे आप फिल्टर लगाते हो, तो ऑटोमेटिकली उनके बारे में बहुत कुछ आपके सामने आ जाता है। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा ये इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि वहां पर वो डिग्री, प्लैनेट्स, दशा, महादशा, इन सब चीजों का कहीं ना कहीं रोल प्ले हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजी के लिए आप चाहे, जब तक कि आपको एस्ट्रोलॉजी एक पूरी तरह से अगर नहीं आ जाए, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी कई बार उनकी रीडिंग करेक्ट और आगे और पीछे हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो उनकी एक्सपीरियंस, उनकी उनके थॉट्स, उनके लर्निंग, उस पे कई सारी चीजें डिपेंड करती है। बट न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा रिफाइन इसलिए हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले तो कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, दैट इज वन। सेकेंड, यहाँ पर आप जब नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हो, उनकी चार्ट बना के, उनकी ग्रिड बना के, तो आप बहुत कुछ उनके बारे में बता पाते हो। प्लस टू ऐड, नेम न्यूमरोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एंड सिर्फ, जैसे मैंने कल बताया, इट इज ओनली पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, जहां से आप उस चीज को निकाल सकते हो। उस बेसिस पे ये पूरा का पूरा एज अ कंप्लीट पैकेज, मैं कहूँ कि ये कंप्लीट होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, जहां पर नेम भी आ गया, नंबर्स भी आ गया, हर चीज उसके अंदर कहीं ना कहीं मिल जाता है, बेसिस वन लर्निंग विच इज न्यूमरोलॉजी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर भी नंबर्स से रिलेटेड है, हर नंबर हमारे लिए रोल प्ले करता है, और यहाँ पर भी अकॉर्डिंगली देर आर 9 प्लैनेट्स, और ये 9 के 9 प्लैनेट्स का कहीं ना कहीं इंडिविजुअल एक एक नंबर्स हैं, और उस नंबर के आधार पर हम यहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप बहुत लोगों को ये पता भी होगा
कि एक नंबर जो है हमारे सूर्य का नंबर है, यानी सन का नंबर है, तो यहाँ पे नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, नंबर 2 रिप्रेजेंट करेगा चंद्र को यानी मून को, 3 रिप्रेजेंट करेगा गुरु को जुपिटर, 4 रिप्रेजेंट करेगा राहु को, जिसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, बट हम 100% टाइम सिर्फ राहु की बात करेंगे, राहु ही बोलेंगे। बाकी नंबर्स में हो सकता है कि हम गुरु बोलें, जुपिटर बोलें, मिक्स एंड मैच बोलें, बट जब 4 और 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर राहु और केतु हम इसी तरह से जानेंगे इसको। 5 नंबर जो है वो बुध का नंबर है, मर्क्यूरी, 6 शुक्र वीनस, 7 नेपच्यून जिसे हम केतु जानेंगे, 8 नंबर जो कि शनि का नंबर है, और 9 नंबर जो कि मंगल का नंबर है। तो ये हमारे 9 प्लैनेट्स हैं। और हम जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे, जिस किसी भी कैलकुलेशन के बेसिस पे हम काम करेंगे, हम हमेशा इन 9 नंबर्स और 9 प्लैनेट से रिलेटेड बात करेंगे। कुछ लोगों का कल मुझे फोन आया, कुछ लोगों का मुझे मैसेजेस आया, ये बोल के कि सर मेरी मैथ्स बहुत वीक थी, क्या मैं मैथ्स वीक होने के वजह से मैं न्यूमरोलॉजी सीख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, क्या मुझे कैलकुलेशंस में कोई दिक्कत होगी, क्या मुझे कोई चैलेंज आएगा। सबके लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, मेरी मैथ्स भी बहुत वीक थी, पर आज मैं न्यूमरोलॉजी अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हम जो न्यूमरोलॉजी और जो कंटेंट यहाँ पे जो सीख रहे हैं, इसमें ना आपको मैथ्स आने की जरूरत है, ना आपको कोई कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ना आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है या मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत है जहां पर आपके मैथ्स का टेस्ट हो जाए। यहाँ पर कोई टेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, ना हम किसी को टेस्ट करेंगे। नंबर्स बहुत ही सिंप्लीफाई वे में हम काम करेंगे यहाँ पर। और एक रूल हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, ये कैलकुलेशन हमेशा आप सिंगल डिजिट तक लेके आओगे। जब भी आप किसी नंबर्स को जोड़ोगे, उस नंबर को आप सिंगल डिजिट नंबर तक लेके आओगे। ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक थंब रूल होगा। मैं आपको इसके ऊपर और आगे गाइड करूंगा। सो बी वेरी श्योर, बी वेरी कॉन्फिडेंट कि कहीं पर भी आपको अंदर अगर आपके धक धक हो रहा है कि मेरी कॉन्फिडेंस लेवल मैथ्स में नहीं है अच्छी, मेरी मल्टीप्लिकेशन मेरी डिवीजन में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हम कोई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं करने वाले हैं पूरे के पूरे कोर्स के अंदर। चाहे हम फाउंडेशन की बात करें, चाहे हम प्रोफेशनल की बात करें, हम सिर्फ और सिर्फ टोटल करेंगे और कहीं कहीं पे माइनस करेंगे। बाकी एवरीवेयर वी विल बी ओनली डूइंग टोटल एंड एडिंग नंबर्स। तो अगर आप 1 से लेके 9 नंबर के बीच में टोटल करना अगर आपको आता है, तो मुझे लगता है आपके लिए न्यूमरोलॉजी है और आप भी उसको बहुत ही अच्छे से बेखूबी से कर पाओगे। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस कम करने की जरूरत नहीं है। सो ये एक मैंने सबके लिए एक अंडरस्टैंडिंग बताया। अब जब हम 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, उस 9 प्लैनेट्स के लिए कहीं ना कहीं उनका एक स्थान भी दिया हुआ है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक पोजीशन भी दिया हुआ है। हमने सबने लोशु ग्रिड से रिलेटेड टॉपिक सीखने के लिए ज्वाइन किया है। लोशु ग्रिड जो है उसका ये ग्रिड मेथड है, इसको हम बोलते हैं ग्रिड। और ये जो ग्रिड है, इसको कहा जाता है ग्रिड, इसे कहा जाता है लोशु लोशु चार्ट जिसको बोलते हैं, इसको कहते हैं न्यूमेरोस्कोप। आप जो भी नाम टर्म्स देना चाहो आप दे सकते हो। इसे आप चार्ट भी बोल सकते हो, इसे आप ग्रिड भी बोल सकते हो, इसे आप न्यूमेरोस्कोप भी बोल सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये जितने भी 9 प्लैनेट्स और 9 ब्लॉक्स की मैंने बात की, ये सारे के सारे ब्लॉक जो है इनकी जगह फिक्स हो गई है। आप ये चार्ट के नंबर जितने हैं आप एक ग्रिड बना लीजिए। इस ग्रिड पे जहां पर जो नंबर है, जब कभी भी हम किसी भी डेट ऑफ बर्थ को लिखने जाएंगे, ऐड करने जाएंगे ग्रिड के ऊपर, जिनकी पोजीशन जहां पर है उन्हीं उसी तरह से उनकी पोजीशन डिफाइंड रहेगी, उन्हीं तरह से उनकी पोजीशंस को हमें प्लेस करना है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर अभी मैंने यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, कल को उठ के ये 3 मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। 100% ऑफ द टाइम ये 3 की जगह यहीं बन गई है। जब आप ऑफिस से घर जाते हो तो आप अपने घर ही जाते हो, राइट? क्योंकि आपका घर और एक पोजीशन ऑलरेडी फिक्स हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि वहां जाना है। जब आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में आपका टेबल और आपका वर्क प्लेस या जहां पर आप काम करते हो, एक पोजीशन ऑलरेडी फिक्स की गई है। जब तक कि ऑफिस पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होता या चेंजेस नहीं होती है, आप हमेशा वहीं पर जाके बैठते हो। आप आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपको वहीं ले जाता है जहां पर आपकी जगह होती है। जब आप लिफ्ट में घर पे जब आते हो और जब लिफ्ट में चढ़ने के लिए जाते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियस माइंड आपका वो बटन दबा देता है जहां पर आपका फ्लोर है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जब हम नंबर्स को ब्रेक करेंगे और उसको अपने चार्ट में एंटर करेंगे, हमेशा ये रूल याद रखिएगा
कि जो भी हमारे चार्ट के पोजीशंस में नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 इस जगह पे है तो हम जब भी 2 लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, जब भी 6 लिखेंगे हम इसी पोजीशन पे लिखेंगे, जब भी 5 लिखेंगे हम इसी पोजीशन पे लिखेंगे। तो ये हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद में आपने नोटिस किया होगा नंबर 1 टू 9 की अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल में ऊपर से लिख देता हूं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आपने ये नंबर्स मैंने मेरे स्क्रीन पे जो लिखा हुआ अगर आपने नोटिस किया होगा, तो नंबर 9 के नंबर टोटल नंबर 9 है यहाँ पे। टोटल अगर आप काउंट करोगे तो टोटल नंबर 9 निकल के आएंगे इसमें। यहाँ पर अगर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, इसको हमेशा मैं आपको बताते चलूंगा और याद भी रख कर लीजिएगा इसको, इन द सेंस कोई रटने वाली चीज नहीं है। नंबर 5 को अगर आप नोटिस करोगे तो नंबर 5 आपका सेंटर में है। जैसे कि सेंटर में यहाँ पर नंबर 5 है चार्ट के अंदर, ग्रिड के अंदर, उसी तरह से 1 और 9 के बीच में अगर आप देखोगे तो बीच में एग्जैक्ट जो बीच का नंबर होगा वो नंबर 5 का होगा। कहने का मतलब है कि उसके नीचे 4 नंबर है और उसके ऊपर 4 नंबर है, और ये भाई साहब जो बैठे हैं ये एकदम बीच में बैठे हुए हैं। और इसी तरह से चार्ट अगर आप देखोगे तो चार्ट में भी नंबर 5 जो है वो आपके बीच में बैठे हुए हैं। ये इमेजिन करिए कि नंबर 5 अगर किसी के चार्ट में नहीं हो तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये इमेजिन करते हैं कि एक बार के लिए ये नंबर नहीं है, तो ये नंबर 5 हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं हर जगह पे। सो उसी तरह से ये ग्रिड बनाया गया है, और यही ग्रिड को कहीं ना कहीं, इसको अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करें, वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो शायद ये कहीं ना कहीं इसका रिजेम्बलेंस हमारे वैदिक के साथ भी बहुत बार आता है। ग्रिड आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? स्क्रीन आपको दिख रही है जो मैं लिख रहा हूँ सामने स्क्रीन पे? इज इट विजिबल, इज इट क्लियर? आप लोग को चार्ट दिख रहा है मेरा जो मैंने बनाया है? ठीक है, तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मे बी आपके टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम होगी, तो प्लीज एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिएगा। अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है या अगर मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मे बी कुछ नेटवर्क के इशू होंगे, तो आप प्लीज एक बार लॉग ऑफ लॉग इन कर लीजिएगा। सो नंबर 5 हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैं टाइम टू टाइम आपको बताऊंगा। और आगे बढ़ते हैं। ये ग्रिड है, ये ग्रिड के पोजीशंस है, ये फिक्स रहेंगे। ये पॉइंट इस स्लाइड पे याद रखने की जरूरत है आपको। इसके बाद हम आते हैं हमारे एक्चुअल लर्निंग के अंदर। जो हमारा एक्चुअल लर्निंग है उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है, अब ये टाइम है जहां पर हम अपने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। डेट ऑफ बर्थ को हम ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने ये वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, तो कुछ आपको पता होगा। बहुत सारा रिसर्च होता है, उसके बाद में आप कहीं पे जाके ज्वाइन करते हो। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो डेट ऑफ बर्थ जो होता है ये हमारा जो एक फिक्स्ड कांस्टेंट और फिक्स्ड जो नंबर होता है वो हमारा होता है डेट ऑफ बर्थ का। हम कभी अपने लाइफ में इस पर्टिकुलर नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारा डेट ऑफ बर्थ ही हमारा रोल प्ले करेगा लाइफ लॉन्ग। इसके अंदर एक कॉमन क्वेरी, कॉमन क्वेश्चन जो हमारा निकल के आता है कि सर मेरे डेट ऑफ बर्थ, मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट में XYZ डेट ऑफ बर्थ है, मेरे ऑफिस में ABCZ कुछ अलग डेट ऑफ बर्थ है, और एक्चुअल में मेरा डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो क्या मैं, अगर मैं ऑफिस में जो डेट ऑफ बर्थ यूज कर रहा हूँ वो मेरा रियल डेट ऑफ बर्थ होगा, या उस डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे मुझे कैलकुलेशन करना है, या कोई और डेट ऑफ बर्थ से मुझे कैलकुलेशन करना है? ये मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए। आप मुझे बताइए क्या होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखते हैं, कुछ आप भी मुझे इनपुट दीजिए ताकि मैं भी समझूं कि आपको क्या, आपकी अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर। एक्चुअल होना चाहिए या वो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हो? मुझे जानना है आप लोगों से, और क्यों होना चाहिए वो भी मुझे बताइए। वेरी गुड, तो आप सब मुझे बोल रहे हो एक्चुअल, एंड दैट इज द राइट आंसर। कुछ लोग बोलते हैं कि लेकिन हम कभी अपने डेट ऑफ बर्थ को तो चेंज कर दिए हैं, मतलब ऑफिस में हम ये यूज कर रहे हैं तो ये हमारा। देखिए, अगर इतना इजी होता कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ को यूज करने से हम अपने लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, या हम अपने लाइफ के उतार चढ़ाव को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, तो मुझे लगता है कि हम सबको ऐसे डेट ऑफ बर्थ यूज करनी चाहिए जो कि लाइफ में सक्सेसफुल है। तो प्लीज ऐसा हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस तरीके के कोई क्वेश्चंस अगर आपके पास में आए तो यू शुड हैव वेरी क्लियर आंसर, कि कभी भी हमारे लाइफ में जब हम जन्म लेते हैं तो वो जो पोजीशंस हैं, जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, उन्होंने अपनी जगह बना लिए हैं। सेलेस्टियल पोजीशन जिसको बोलते हैं,
उन्होंने अपने ऑलरेडी पोजीशंस बना लिए हैं, उस बेसिस पे आपकी लाइफ डिसाइड करती है। आपका कहीं ना कहीं किताब लिख चुका गया है, और वो किताब को पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हम हमारे रियल डेट ऑफ बर्थ से ही हम अपनी किताब पढ़वा सकते हैं। अगर इजी होता किसी और के डेट ऑफ बर्थ से अपनी किताब लिखवाना, तो मैं शायद मुकेश अंबानी का डेट ऑफ बर्थ ले लेता, या मैं किसी ऐसे का डेटा, या मार्क जुकरबर्ग का डेट ऑफ बर्थ ले लेता, या कोई ऐसे लोगों का किसी का ले लेता जो कि मेरे एज से मैच करते थे। तो प्लीज ये रिमेंबर हमेशा करिए, रखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ आपका रियल होगा, उसी को आपको कैलकुलेट करना है। अगर किसी के पास में उनके रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो उनका कैसे रीडिंग करना है, उनका क्या कैसे कैलकुलेशन करना है, ये टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिना डेट ऑफ बर्थ के कहीं पर भी कोई रीडिंग पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो हमें उसका कुछ अल्टरनेट मेथड है, वे है, मैकेनिज्म है, जिसको हमें फॉलो करना है, जो कि हो सकता है मैं आपको प्रोफेशनल कोर्स के वक्त बताऊं। सो डेफिनेटली मैं उस टाइम आपको बताऊंगा, तो उस समय का एक कोर्स है, तो आई विल नॉट गेट इनटू दैट डिटेल। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ में हमारा सबसे पहला जो फैक्टर होता है, उसे हमें किसी तरह से उसको सिंप्लीफाई बोलिए, या उसको ब्रेक करना बोलिए। जब डेट ऑफ बर्थ को आप ब्रेक करते हो, तब जाके कहीं ना कहीं उसमें से आपको उसके बारे में नंबर्स निकल के आते हैं। अगर नेटवर्क का इशू है, तो मे बी आप अपने एंड पे चेक करिएगा, बिकॉज अगर मेरी आवाज आपको अच्छे से क्लियरली आ रही है तो सबको आनी चाहिए, अगर नहीं आएगी तो सबको प्रॉब्लम देगा। मैंने अपने नेटवर्क को, आई थिंक मेरे यहाँ पे नेटवर्क का इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिन मेरे करीबन 4-5 क्लासेस चलते हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके लिए मैंने पूरी तरह से प्रिकॉशन ली हुई है। एक बार आप अपने एंड पे चेक करिएगा। ओके, सो अब डेट ऑफ बर्थ ब्रेक करने की बात होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो बेसिक नंबर निकालने का होता है। यूनिट नंबर या बेसिक नंबर जो बोलते हैं, जिसको निकालना। अब हमारे डेट ऑफ बर्थ में 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्राइवर, जिसे हम कहते हैं कंडक्टर, और जिसे हम कहते हैं कुआ। आप डेफिनेटली गूगल पे जाके गूगल करोगे, आप यूट्यूब पे करोगे, तो आपको ये जरूर मिल जाएगा, ये निकालने भी आ जाएगा आप लोगों को। लेकिन कई बार ऐसी जगह पे गलत इंफॉर्मेशन भी होती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर, जिसको हम और बोलते हैं मूलांक, या हम इसको बोलते हैं बेसिक नंबर, या हम इसको बोलते हैं फेट नंबर। तो ये पहला नंबर हो गया, जो इसको हम बोलते हैं ड्राइवर। मैं आपको कैलकुलेशन पे भी आऊंगा। कंडक्टर की जो बात करते हैं, इसको भी ये बोलते हैं डेस्टिनी नंबर, या इसको कहते हैं भाग्यांक। कुआ नंबर, देखिए कुआ नंबर जल्दी आप कहीं सुनोगे नहीं, आपको शायद पहली बार सुनाई भी दे रहा होगा। अगर आपने ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया है, तो हो सकता है ये आपने पहली बार सुना भी होगा। कुआ नंबर कहीं ना कहीं ये हमारे लिए लाइफ नंबर बोल सकते हो आप इसको, सेवियर नंबर बोल सकते हो आप इसको, या इन्फ्लुएंस नंबर। ये हमारे 3 टर्म्स हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप जब स्टूडेंट बनोगे, तो हो सकता है आगे चल के कुछ लोग इसमें से प्रोफेशनल बने, कुछ लोग इसे प्रोफेशन ले, तो आपको बेसिक छोटी छोटी चीजों का भी मैं इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते चला जा रहा हूँ। लाइफ पाथ नंबर, इन्फ्लुएंस नंबर, कुआ नंबर को बोला जाता है, और 90% जगह पे ये नंबर कहीं पर लोग नहीं देखते हैं, नहीं निकालते हैं, और ये हमारे लिए कई बार गेम चेंजिंग नंबर भी बन सकता है। एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मैं आगे आपको इसको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। आते हैं पहले ड्राइवर नंबर पे। जो ड्राइवर नंबर की हम बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए हम किसी डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ अगर आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है 23/4/1988। यहाँ पर जो डेट है पर्सन का, जो डेट ऑफ बर्थ है, जो जिस दिन पे उसकी जन्म हुई है, 20 तारीख, 25 तारीख, 10 तारीख, 7 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, ऑब्वियसली जो 31 के अंदर होती हैं जितने भी डेट्स, ये डेट को जो आप टोटल करते हो और उसको सिंगल डिजिट पे लेके आते हो, तो वो डेट को कहा जाता है, वो नंबर को कहा जाता है ड्राइवर नंबर, या बेसिक नंबर, या उसको कहा जाता है मूलांक। हमेशा किसी भी नंबर को आपको लास्ट डिजिट, सिंगल डिजिट टोटल पे लेके आना है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे कि 2+3 जो है वो 5 होगा, इसीलिए 5 है। ये मान लेते हैं कि अगर ये 28 होता,
तो ये 10 बनता, वापस आप उसको टोटल करते, ये 1 बन जाता। अगर ये 27 होता या 29 होता तो इसको आप 11 करते, 11 को वापस से टोटल करते, ये 2 बनता। तो हर नंबर को आपको सिंगल नंबर पे लाना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की जरूरत नहीं है, मैथ्स आने की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटे छोटे टोटल अगर आप करना सीख जाओगे या आता है अगर आपको, तो किसी भी नंबर को आप निकाल सकते हो, कोई भी कैलकुलेशंस कर सकते हो न्यूमरोलॉजी के अंदर। सो ये हमारा फर्स्ट बेसिक रूल है फॉर डूइंग द कैलकुलेशन फॉर ड्राइवर नंबर। सो एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, हालांकि ये रिपीट वापस होगा इसके बाद वाले स्लाइड में। उसके बाद हम आते हैं ड्राइवर के बाद में हम कंडक्टर यानी डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर को निकालने के लिए आप क्या करते हो, जितने भी आपके डेट मंथ और ईयर टोटल, उनको सारा नंबर्स को आपको टोटल कर देना है। सारे नंबर को जब आप टोटल करोगे तो कैसे करोगे, 2 + 3, इसको आप 5 कर दो, 0 + 4 4 कर दो, 1988। देखिए मैं आपको एक चीज, एक रूल बताता हूँ, थोड़ा सा ना आपका टाइम बचेगा, थोड़ा सा आपको और इजी होगा कैलकुलेशन करना। कभी भी जब नंबर 9 आता है उसको आप काउंट ही मत करो। कहीं पर भी अगर नंबर 9 आए उसको आप काउंट मत करो। क्यों? क्योंकि आप नंबर 9 के बाद किसी भी नंबर को ऐड करोगे ना, वो सेम नंबर निकल के आएगा। चलिए एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पर अगर मुझे नंबर 9 भी ऐड करना होता, 8 भी ऐड करना होता, वापस 8 करना होता, तो अब मुझे 8 + 8 16, 16 प्लस 9 25, 25 + 1 26 होता। करेक्ट, ये 26 हो रहा है। अब मैं नंबर 9 के बिना ऐड करके देखता हूँ क्या आ रहा है। 8 8 16 और एक 17। करेक्ट, 8 8 16 और एक 17, ये भी 8 आया, ये भी 8 आया, यानी ये वाला जो 8 फैक्टर। तो कभी भी आप उसको स्किप कर सकते हो, ऑप्शन आपके पास में एक थोड़ा छोटा सा मैंने आपको एक वे बता दिया जिससे कि आपका टाइम कुछ सेकंड से बच सकता है। अदरवाइज आप चाहो तो कर सकते हो। चलिए तो इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कंडक्टर नंबर को टोटल करने के लिए 2 + 3 + 4 + 1988, यहाँ पर आप देखिए मैंने डेट टोटल किया है, मंथ टोटल किया है, ईयर को टोटल किया है, और यहाँ पर 5 + 4 + 8, ये तीनों को जब टोटल करते हो तो 17 आता है। फिर हमने इनको टोटल करके 8 पे लाया है। इस तरह से आपको ये टोटल करना है ड्राइवर को और कंडक्टर को। तो अब आपने दो इंपॉर्टेंट नंबर निकाल लिया है, ड्राइवर नंबर निकाला है जो कि नंबर 5 है, कंडक्टर नंबर आपने निकाला है जो कि नंबर 8 है। यहां तक आपको क्लियरली समझ में आया? एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? फिर हम एक दो एग्जांपल लेंगे, बट अभी तक आप क्लियरली समझ में आ रहा है? मैं कोई बहुत फास्ट और बहुत स्लो तो नहीं जा रहा हूँ? कैन आई हियर फ्रॉम यू? कोई बहुत फास्ट और बहुत स्लो तो नहीं जा रहा हूँ? इट इज मेकिंग सेंस? चलिए, वेरी गुड, सो नाइस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जो थर्ड हमारा पार्ट है। थर्ड पार्ट है हमारा कुआ नंबर। जब हम कुआ नंबर की बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट का मतलब यह है कि यहाँ पर हम कुआ नंबर जब कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें याद रख करना है कि जो हमारा ईयर है, यानी जो हमारे ईयर के 4 डिजिट के टोटल हैं, इनको हमें टोटल करने हैं। इनको जब आप टोटल करोगे तो एक नंबर निकल के आएगा। जैसे कि इस केस में हमने किया था टोटल, तो यहाँ पर 26 यानी 8 नंबर बना था। तो ये हमारा 8 नंबर आता है जब आप सिर्फ ईयर को टोटल करते हो। बट ये एक बात बता दूं कि ये हमारा कुआ नंबर नहीं है। कुआ नंबर हमारा अब आएगा उसके बाद से। कुआ नंबर कैलकुलेट करने के लिए दो रूल्स याद रखना पड़ेगा आपको। पहला रूल है मेल का और दूसरा रूल है फीमेल का। जब हमें मेल का कुआ नंबर निकालना है तो आपको 8 जो हमारा ईयर का टोटल आया है, ईयर का टोटल, इस नंबर को 11 से माइनस करना पड़ेगा। 11 क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 11 नंबर से ये 8 नंबर को आपको माइनस करना होगा, ये आपका नंबर देगा 3। देखिए यहाँ पर ये 3 निकल के आया है। और जो फीमेल का, अगर हम ये मान ले कि ये सेम डेट ऑफ बर्थ किसी फीमेल का है, तो 8 नंबर तो चेंज होगा नहीं क्योंकि ईयर उसी तरह से आएगा। यहाँ पर हमने फीमेल के लिए क्या किया करना है, ये रूल बता रहा है कि आपको 4 के साथ में वो 8 नंबर को ऐड करना है। यहाँ पर 4 क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 4 के साथ 8 जब ऐड करते हो तो ये 12 बनेगा, ये इंक्लूड करेगा 3। ये कोइंसिडेंस है कि ये भी 3 आ रहा है, मेल का भी 3 आ रहा है और फीमेल का भी 3 आ रहा है। ये एग्जाम्पल जानबूझ के ऐसा रखा गया है सो दैट आपको ये समझ में आए कि कोइंसिडेंटली मेल और फीमेल के कुआ नंबर सेम आ सकते हैं, बट 90% ऑफ द टाइम कुआ नंबर मेल और फीमेल का सेम नहीं आएगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा।
तो यहाँ पर 11 और 4 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस प्ले करते हैं। 11 इसके लिए क्योंकि ये फॉर्मूला है। जिस तरह से कोई भी फॉर्मूला डिराइव होता है, जब भी कोई किसी ने फॉर्मूला डिराइव किया होगा, उसी वे में, उसी मेथड के आधार पर यहाँ पर भी न्यूमरोलॉजी में ये दो फॉर्मूला अप्लाई होता है, जहां पर मेल के लिए हम 11 से माइनस करेंगे ईयर के नंबर को, और फीमेल के लिए 4 में ऐड करेंगे ईयर के टोटल को। इस तरह से ये दोनों नंबर्स आपको हमेशा याद रखना है, और ये कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, कहीं पर भी अलग नहीं रहेगा। ये हमेशा हर जगह पे ये दोनों नंबर्स ये रोल प्ले करेंगे। तो जब भी आप किसी मेल का कुआ नंबर निकालोगे, वहां पर 11 से माइनस करके निकालोगे और ईयर को, और फीमेल के लिए जब निकालोगे तो आप 4 से 8 को माइनस ऐड करके निकालोगे। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर अगर आपका एक सेकेंड, कुछ लोग ये बोलेंगे कि जैसे आप सर आप मेरा कुआ नंबर 11 है, और मैं जब ऐड कर रहा हूं तो ये 14 आ रहा है या 12 आ रहा है, तो क्या मैं 12 माइनस कर दूं ऐसे? आंसर इज नो। हमेशा, मैंने पहले ही आपको बताया, हमेशा कोई भी कैलकुलेशन आपको सिंगल डिजिट टोटल पे लेके आनी है, फिर उसको आगे बढ़ानी है। कहने का मतलब है कि जब आपने, अगर ईयर में अगर आपका 12 आ रहा है, तो आपको इसको 3 पहले बनाना है। उसके बाद आपको 11 से 3 को माइनस करना है, जो कि आपका 8 नंबर बनेगा। ना कि आप उसको टोटल को तो दोनों को 12 कर दो और फिर यहाँ पर नंबर 1 लिख लो। देखिए ये सबसे बड़ी गलतियां हैं, जो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, बट बड़ी बड़ी गलती हो सकती है यहाँ पे। सो कोई भी टोटल करते वक्त आपको सिंगल डिजिट पे लाना है और उसके बाद में ही उसको टोटल करना है। तो ये हमेशा ये रूल याद रखिएगा। जो नंबर 4 और जो नंबर 11 है, ये हमारे न्यूमरोलॉजी के ये फॉर्मूलाज हैं। अब जैसे कि फॉर्मूलाज होते हैं, न्यूटन्स लॉ बोला जाता है, पाइथागोरन थ्योरी बोला जाता है। तो जिस तरह से वो फॉर्मूलाज फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के डिराइव हुए हैं, फॉर जो भी लॉजिक से डिराइव हुए होंगे, हम उनके डेप्थ में नहीं जाते हैं, हम उसके अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाते हैं। जो जिसने भी ये न्यूमरोलॉजी डेवलप किया है, उन्होंने किसी लॉजिक से ये फॉर्मूला डेवलप किया है, और उसी लॉजिक के बेसिस पे हमें ये दो नंबर्स को याद रखना है, और उसी लॉजिक के बेसिस पे हमें ये कैलकुलेट करना है। इनकी कैलकुलेशन, इनकी सिग्निफिकेंस आपको तब पता चलेगी जब आप इनके चार्ट्स बनाना स्टार्ट करोगे, जब आप इनकी कैलकुलेशंस रेडी करना स्टार्ट करोगे, तो वो आपको टाइम टू टाइम पता चलेगा। सो सो हैव पेशेंस, आपको ये पता चलेगा, एंड आई विल टेक एक्सप्लेन यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अभी आपको ये समझ में आ गया है कि मैंने ड्राइवर निकाला है, कंडक्टर निकाला है, और मैंने कुआ नंबर निकाला है। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, सो दैट आपका क्लैरिटी और थोड़ी सी अच्छी आ जाए आपको। यहाँ पर देखिए, हमने फिर एक एग्जांपल लिया हुआ है, जो कि 12 जून 1977। यहाँ पर हमने यस, हमें भूल भूल गया बताना कि ड्राइवर नंबर को साइकिक नंबर भी कहा जाता है। साइकिक नंबर, मूलांक नंबर, बेसिक नंबर, ये सब नंबर्स ड्राइवर नंबर को कहा जाता है। तो यहाँ पर 12 जून 1977 को अगर हम इसकी ड्राइवर निकालते हैं, तो क्या किया हमने, 1 + 2 को टोटल कर दिया है, और ये जो हमारा नंबर आ गया है, ये 3 आ गया है। उसके बाद हम कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सारे नंबर्स को, ये जितने भी नंबर्स हैं, इनको हम टोटल करेंगे। यहाँ पर देखिए सारे नंबर्स टोटल हो गए 333, और जो कि टोटल नंबर 6 बन गया है। हमने देखिए हर नंबर को, लास्ट 33 को क्या किया है, 3 + 3 को ऐड किया और वापस से सिंगल डिजिट। कहीं पर भी सिंगल डिजिट नंबर के साथ ही हमें प्लेन खेलना है, और उसी के साथ में हमें आगे बढ़ना है। अब आ जाते हैं कुआ नंबर के लिए। कुआ नंबर के लिए हमने क्या किया है, 1977। 1977 को जब आप टोटल करते हो, तो ये 24 बन रहा है। 2 + 4 विच इज इक्वल टू 6, इसीलिए कुआ नंबर 6 बन रहा है। अभी 6 नहीं बना है। ये हम क्या करेंगे, मेल के लिए 11 से 6 को माइनस करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 5 आ गया है। और फीमेल के लिए हम, एग्जाम्पल के लिए हम दोनों रखें, सो दैट आपको कैलकुलेशन ईजी हो। 4 + 6 को हमने ऐड किया है, यहाँ पर 10 हो गया। तो अब देखिए, ये सेम एग्जाम्पल अगर पिछले वाले में आपने नोटिस किया होगा कि मेल और फीमेल दोनों के लिए 3 नंबर ही आ रहा था कुआ नंबर, बट यहाँ पर देखिए मेल के लिए 5 नंबर आ रहा है, फीमेल के लिए नंबर 1 आ रहा है। इसीलिए देखिए कभी भी 90% ऑफ द केसेस में आप नोटिस करोगे कि मेल और फीमेल के लिए सेम डेट ऑफ बर्थ के अलग अलग नंबर निकल के आएंगे। कैसे पता चलेगा कि किसका चार्ट है, मेल का है या फीमेल का है? इसको जानने के लिए कुआ नंबर का इंपॉर्टेंस निकल के आता है। अगर मान लीजिए कि किसी ऐसे व्यक्ति का हम चार्ट बनाते हैं जहां पर कुआ नंबर निकालना ही नहीं पड़ता,
तो आप क्या वो चार्ट देख के बता पाते कि वो मेल का है या फीमेल का है? पूरी की पूरी कैलकुलेशन की कहानी चेंज होती है इस पर्टिकुलर नंबर के वजह से, इस पर्टिकुलर पार्ट के वजह से। इसीलिए ये नंबर आपके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट नंबर हो जाता है। अदरवाइज कैसे आपको चलेगा कि मेल है कि फीमेल है? एस्ट्रोलॉजी में मेल और फीमेल आपको डालना पड़ता है वहां पे सॉफ्टवेयर में, तब जाके पता चलता है कि मेल का चार्ट बन रहा है या फीमेल का चार्ट बन रहा है। यहाँ पर ये 11 और 4 जो है, ये डिसाइडिंग नंबर्स हैं, जो कि एक मेल और फीमेल के चार्ट की कैलकुलेशन को उसी डेट ऑफ बर्थ में अलग नंबर के तरह से निकाल के दिखाता है। आई बात आपको समझ में? और एक और फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन आपको बताया कुआ नंबर का, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, कई सारे रिसर्च आप लोगों ने किए होंगे, मुझे पता है। बट अभी तक ऐसे कैलकुलेशंस आपको शायद ही किसी ने दिखाया होगा, या आपने शायद ही कोई ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर कुआ नंबर का कहीं पर भी किसी भी वीडियो के अंदर जिक्र किया होगा। शायद ही ऐसे कोई जगह होंगे जहां पर उसकी जिक्र यूज की गई होगी। उसका रीजन ये है, दो रीजन है। पहले, किसी को पता ही नहीं है, उन्होंने वीडियो बनाने के नाम पे बना दिया है, यहाँ वहां से वीडियो देख के लोग बना देते हैं। और दूसरा, हो सकता है कि उनको पता है, जानकारी है, सब कुछ है, बट वो बताना नहीं चाहते हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को कहा कि 90% केसेस में कोई भी, या 95% केसेस में कोई भी अपने नॉलेज को फ्री में नहीं पब्लिकली देना चाहेगा, या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं डिस्क्लोज करना चाहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं पर भी नॉलेज अगर फ्री में बट रहा है, तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि वो सही नहीं होती है, होती जरूर सही है, लेकिन उसकी वैल्यू होने के लिए कहीं ना कहीं आपको करेक्ट नॉलेज को थ्रू द राइट प्लेटफॉर्म जाना जरूरी है। उसका मेन रीजन है कि उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए, उसका कोई मिसयूज ना हो। और इसीलिए हम किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, पब्लिक फोरम में कभी भी कोई, ना मैं ना कोई और, उसको जल्दी से प्लेस करना चाहेगा। और आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80% केसेस में, 90% या 99% केसेस में कहीं ना कोई लूप होल्स रहेगा उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जो शायद ही आपको पता चल पाए। और यही एक फैक्टर, जैसे मैंने कहा आपको कुआ नंबर का, वो एक कहीं ना कहीं मेजर फैक्टर बन जाता है यहाँ पर कुआ नंबर का। इमेजिन करिए कि कुआ नंबर आपकी वर्किंग में नहीं है। उसका क्या मतलब होगा कि कहीं ना कहीं वो नंबर आप अपने चार्ट में नहीं डालोगे, या मेल और फीमेल के लिए अगर आपने कोई गलत नंबर से कैलकुलेशन कर दिया, तो आपके चार्ट में फिर गलत कैलकुलेशन वाला नंबर उसके अंदर चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपका जो कैलकुलेशन है वो रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है, पूरी की पूरी प्रिडिक्शन आपकी पलट सकती है। प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब आप पूरी तरह से कंप्लीटली बोल्ड आउट हो जाओगे, ऐसा मैं बोलूँ तो। ये हमारा रोल प्ले करता है ये कुआ नंबर। और कुआ नंबर इज नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर, इट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। इमेजिन करिए वो नंबर को बिना उसके, और चार्ट को विथ उसके। मैं अभी आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा। और जब कोई नंबर हमारे चार्ट के अंदर एंटर होता है, चाहे वो किसी भी वे में एंटर हो, किसी भी रूप में एंटर हो, वो हमारे चार्ट की सिग्निफिकेंस को एनहेंस करता है। कुछ नंबर ऐसे होंगे जो चार्ट में मल्टीपल टाइम्स आएंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो चार्ट में नहीं आएंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो चार्ट में होंगे पर ना के बराबर होंगे। सो वो हर एक नंबर का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हर एक नंबर का एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होता है, जो कि हम टाइम टू टाइम समझेंगे। तो कुआ नंबर जो मैंने अभी बताया, मैं जानता हूं, जब क्योंकि मैं खुद भी जब मेरे वीडियोस पोस्ट करता हूं, मैं कुआ नंबर जरूर बताता हूं, पर वहां पे मैं उनकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। और अगर आप मेरे वीडियो को, अपने वीडियोस लर्निंग समझ के अगर आप उसको अप्लाई करोगे लाइफ में, तो आप क्या कर रहे हो? आप रॉन्ग लर्निंग ले रहे हो, रॉन्ग टीचिंग ले रहे हो। और मैं डेफिनेटली नहीं चाहूंगा कि अपने वीडियोस को पब्लिकली फ्री में बांटूं, वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि कोई भी एनर्जी फ्री में एक्सचेंज नहीं होनी चाहिए, ये मेरे गुरु ने मुझे बताया है। और वही कहीं ना कहीं रीजन है जिसके कारण आप भी जब मेरे साथ जुड़े हो, तो कोई ना कोई हमारे बीच में कोई ना कोई एनर्जी एक्सचेंज हुई है, जिसके कारण आपने ये नॉलेज, तब जाके वो सार्थक होगा, तब जाके वो एनर्जी के बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको इस विद्या का परिपूर्ण होगा। एंड ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कोई भी आपको नहीं बताएगा। और इसीलिए जो ये बांटता है फ्री में, वो भी गलत कर रहा है,
और जो ले रहा है वो उससे भी बड़ा गलत कर रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद ही आपको कोई किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी सेशन के अंदर कोई आपको ये बताएगा, बट क्योंकि मेरी और आपकी अग्रीमेंट कोई ऐसे बॉन्ड वाली एग्रीमेंट नहीं है कि हमें अपने लाइफ को कहाँ तक ले जाना है, बट एंड अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी सही होनी चाहिए हर चीज की। इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट जगह जगह पे बताते चल रहा हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि हमने क्या निकाला है। हमारे डेट ऑफ बर्थ में से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स या मैं 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स निकाले हैं। ये तीनों हमारे लाइफ चेंजिंग नंबर्स हैं। ये जितने भी नंबर्स अभी हमने निकाले हैं ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ के माध्यम से, ये हमारे लाइफ चेंजिंग नंबर्स हैं। मैं कहूं कि अगर मैं ये कहूं कि हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स या हमारे लाइफ के इम्पॉर्टेंट सिनेरियोज जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इन 3 नंबर्स में, या कहूं कहीं ना कहीं फर्स्ट 2 नंबर्स पे ज्यादातर प्लेस होते हैं। कई बार आप देखोगे कि आपके चार्ट के अंदर डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो नंबर नहीं होते हैं जो आपके डी और सी और के से निकल के आते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने दिखाया हो, मेरे एग्जाम्पल में 6 नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में जरूर है, 6 नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ में जरूर है, लेकिन आप नोटिस करिए नंबर 3 और नंबर 5 मेरे डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। देखिए, तो ये इसे कहते हैं हिडन नंबर्स इन योर डेट ऑफ बर्थ। ये हिडन नंबर्स हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर के, जो आप जब तक के अपने डेट ऑफ बर्थ को खदोड़ते नहीं हो, या तो उसको उसको अच्छे से रिफाइन नहीं करते हो, या मैं कहूँ कि ब्रेक नहीं करते हो, तब तक ये नंबर्स नहीं निकल के आते हैं। हो सकता है किसी के डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर्स जो बी और सी में निकल के आ रहे हैं, या बेसिक या कंडक्टर नंबर या डेस्टिनी नंबर जो निकल के आ रहे हैं, हो सकता है कि वो नंबर आपके चार्ट के अंदर ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी हो। तो आपके सीक्रेट नंबर्स कहीं ना कहीं वही हो सकते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ में भी ऑलरेडी हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट 70% 60% केसेस में आपके सीक्रेट नंबर तब निकल के आते हैं जब आप अपने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर निकालते हो। इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको और आगे चल के बताऊंगा। अब ये समझ लीजिए कि हमने ये डेट ऑफ बर्थ को, अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्लॉटिंग ड्राइवर, कंडक्टर एंड कुआ इन द लोशू ग्रिड। नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होता है कि जब हमने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ निकाल लिया, उसके बाद में हमारा टाइम आता है उसे हमें अपने लोशू ग्रिड के अंदर एंटर करना, यानी हमें अपना ये चार्ट रेडी करना है, जिसको हम कहते हैं कुंडली। हिंदी में, एस्ट्रोलॉजी में उसको कुंडली कहा जाता है, न्यूमरोलॉजी में उसको न्यूमेरोस्कोप कहा जाता है, इसे लोशू ग्रिड कहा जाता है, या न्यूमरो चार्ट कहा जाता है। ये सारे ऑप्शंस हैं, जो आप जो चाहो वो आप यूज कर सकते हो वर्ड। तो यहाँ पर ये हमारा ग्रिड जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ पे 1 है वहीं पे 1 है, 8 है वहीं पे 8 है। इसके इसके माध्यम से या इसके आधार पर हम हमारे डेट ऑफ बर्थ को, हमारे डेस्टिनी नंबर को, ड्राइवर नंबर को, कंडक्टर नंबर को, कुआ नंबर को इस चार्ट के अंदर उतारेंगे, यानी इस चार्ट के अंदर उतारेंगे। अब हमने क्या किया है, जहां पर डेट ऑफ बर्थ में 1 और 2 है, देखिए मेरे इसमें 1 एक बार यहाँ पर थोड़ा सा टाइपो एरर है, तो मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 बार 1 आएगा। 1 हमने एक बार इधर आ गया है, 1 हमने यहाँ पर 1 एंटर कर दिया है। 2 हमारे पास में एक बार है, यहाँ पर 2 इधर है, हमने यहाँ पर 2 एंटर कर दिया है। उसके बाद नंबर 6 की बारी आती है। देखिए हमने एक बार नंबर 6 लिखा हुआ है, फिर हम एक बार और 1 आता है, हमने इधर 1 एक बार और ऐड कर लिया है। फिर नंबर 9 की जगह पे हमने नंबर 9 लिखा है। इधर और एक टाइपो एरर है, यहाँ पर 2 7 आता है, 2 बार 7 है, देखिए यहाँ पर 7 की जगह पे हमने 2 बार 7 लिख दिया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया है, हमने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है हमारे चार्ट के अंदर, बेसिस रेफरेंस टू दिस ओरिजिनल लोशू ग्रिड चार्ट। हमने हमारे चार्ट के अंदर पूरी तरह से डेट ऑफ बर्थ को उतार दिया है। अब बारी आती है ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ उतारने की। तो जितने भी हमारे ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर्स हैं, 3 नंबर देखिए हमारे चार्ट में है। हम क्या करेंगे, 3 नंबर को भी लिखा हुआ है यहाँ पे। 6 नंबर यहाँ पर है, हमने 6 को भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे। और फिर नंबर 5 को भी एंटर किया है। अब जाके ये पूरी तरह से हमारी चार्ट जो है वो कंप्लीट हुई है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग। ये हमारा जाके चार्ट रेडी हुआ है। अब आपने नोटिस किया होगा 2 फैक्टर यहाँ पे, 2 जो पॉइंट आपने नोटिस किया है उसमें से सबसे पहला पॉइंट यह है
कि 2 नंबर हमारे चार्ट के अंदर मिसिंग है। कौन से नंबर्स मिसिंग है? नंबर 4 मिसिंग है और नंबर 8 मिसिंग है। देखा आपने यहाँ पे, नंबर 4 को एक्स किया हुआ है और नंबर 8 को भी एक्स किया हुआ है। एक आपको बता दूं, आप चाहे जितने चार्ट बना लें, जितने भी चार्ट्स आप बनाएं, 98% या 99% केसेस ऐसे आप चार्ट्स बनाओगे जहां पर कोई ना कोई नंबर डेफिनेटली डेफिनेटली मिसिंग होगा। शायद ही ऐसे विश्व में, वर्ल्ड में, कहीं पर भी, चाहे किसी का भी आप चार्ट बनाओ, शायद ही ऐसे कोई 1% या 0.5% चार्ट्स होंगे जहां पर आपको सारे सारे नंबर्स कंप्लीटली मिलेंगे। यानी कि 9 के 9 नंबर जो हमने इस तरह से देखे हैं, ये आपको शायद ही ऐसे कोई एक आ दो चार्ट में मिलेगा। मैंने अब कम से कम 5,000 6,000 चार्ट जो बनाए हैं अभी तक, उसमें से शायद ही मैंने कोई 20 25 50 चार्ट ऐसे देखे होंगे जिसमें मैंने ये सारे नंबर्स कंप्लीट पाए होंगे। कहने का मतलब है कि 99.99% टाइम आपको हमेशा कोई ना कोई नंबर मिस होगा। निकाल सकते हैं हम वो डेट ऑफ बर्थ, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दे सकता हूँ जिसमें वो सारे नंबर्स होंगे, बट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं ये सारे नंबर्स यहाँ पर आपको कंप्लीट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ नंबर आपका मिस होगा। और इसके अंदर दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया, उसके अंदर ऐसा है, आ, आपको कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके चार्ट के अंदर आ रहे हैं, बट नॉट फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, बट थ्रू योर ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ, जो कि मैंने आपको नोटिस करिए कि मैंने ग्रीन में लिखा हुआ है। ये जितने नंबर्स हैं 3, 5 और 6, हालांकि 6 ऑलरेडी है बट 2 बार आ रहा है, बिकॉज वो दूसरे बार भी आ रहा है, इसीलिए उसको लिखना पड़ रहा है। बट ये हम अगर भूल भी जाते हैं कि यहाँ पर तो 6 ऑलरेडी प्रेजेंट था, बट यहाँ पर देखिए नंबर 3 और नंबर 5, ये 2 नंबर आपके कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं। और वो कौन से नंबर्स हैं? वो आपके हाईली इन्फ्लुएंसिंग नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके हिडन सीक्रेट्स हैं नंबर के, और वो आपके चार्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं थ्रू योर ड्राइवर, थ्रू योर कंडक्टर एंड थ्रू योर कुआ। इसका मतलब ये हो गया कि वो आपके चार्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। किस तरह से प्ले कर रहे हैं? एक तो वो नंबर जो डेट ऑफ बर्थ में नहीं है और तब आ रहे हैं, तो आपका वो इंपॉर्टेंस उससे बढ़ जाता है। दूसरा, वो चार्ट में जब वो नंबर ऐड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी चार्ट की पावर जो है वो बढ़ रही है। मैं आगे बताऊंगा आपको, बट इसकी पावर बढ़ रही है। इसलिए भी ये लाइफ आपके सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से हमारे डेट ऑफ बर्थ को हमें अपने चार्ट के अंदर प्लॉट करना जरूरी हो जाता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, थोड़ा और एग्जांपल ले लेते हैं। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो ग्रीन में नंबर्स बताए 3, 6 और 5, उसी से रिलेटेड ये नंबर भी है, लॉटरीज ऑफ न्यूमरोलॉजी। देखिए, लॉटरीज इन न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो पहला मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अगर ये सोच रहे होगे कि आज चैतन्य जी जो है वो बताएंगे कि किस तरह से डेट ऑफ बर्थ में से लॉटरी निकालना चाहिए, और लॉटरी निकाल के फिर सीधे सीधे कल जाके मैं लॉटरी निकालूंगा और मैं अपने करोड़पति बन जाऊंगा या अमीर बन जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर इतना इजी होता ये मेथड, और इतना इजी होता किसी की लॉटरी निकालनी या लॉटरी नंबर निकालनी, तो शायद आपके सामने मैं बैठ के ये आपको सिखाता नहीं रहता आज। हो सकता है कि मैं अगर अपना ही लॉटरी निकाल लेता और जाके मैं लॉटरी निकाल के मैं खुद ही अमीर बन जाता, तो शायद मुझे ये जरूरत नहीं पड़ती आपके सामने बैठने की। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है विच इज कॉल्ड एज लॉटरी नंबर, इन द सेंस कि आप लॉटरी निकालने के लिए कोई नंबर लेने ढूंढ लो अपने लाइफ में। कोई इस तरीके के शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में, और कभी आपको करना भी नहीं चाहिए। और अगर आपको कोई ये बोलता है कि हमारे नंबर्स के आधार पर मैं ऐसे नंबर्स बता सकता हूँ जिससे कि लॉटरी लग जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पॉसिबल होता, तो हमारी देश या हमारी कंट्री या हमारे कंट्री में जितने लोग हैं, कोई गरीब नहीं होता, हर आदमी अमीर हो जाता। क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं लॉटरी से जुड़ जाता और हर आदमी कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी से जुड़ के अपनी लॉटरी नंबर निकाल लेता। सो ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसा कोई अगर आपको कह रहा है, तो सबसे बड़ा गुमराह कर रहा है। उसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है जो हम उसके बातों में बिलीव कर लें और उसकी बातों में आ जाए। सो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। अब ये 3 लॉटरीज क्यों कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में, ये जानना तो जरूरी बन जाता है आप, कि मैंने फिर लॉटरी नंबर्स, लॉटरी वर्ड क्यों यूज किया है। इसीलिए क्योंकि ये हमारे लाइफ के गेम चेंजिंग नंबर्स हैं।
हमारे लाइफ के गेम चेंजिंग नंबर्स का मतलब है कि ये हमारे चार्ट के अंदर जब आ जाते हैं तो हमारे लाइफ में एक अलग रोल प्ले करते हैं। और ये तीनों नंबर्स कौन से हैं? तीन वर्ड यूज किया है, तीन नंबर जो यूज किया है उसका मतलब है कि ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ। तो ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ को हम कहते हैं लॉटरीज। और ये लॉटरीज तब पावरफुल बन जाती है, या मैं इसे कहूं फुस्का लॉटरी या एक्टिव लॉटरी, यानी एक्टिव या इनएक्टिव लॉटरी, ऐसा मान लेते हैं। एक्टिव कब होती है और इनएक्टिव कब होती है ये हम जानते हैं। तो ये जो लॉटरीज अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के अंदर हैं, जो सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर और कुआ के माध्यम से निकल के आते हैं, तो हम उसे एक्टिव बोलेंगे। और अगर वो मान के चलिए कि अगर वो ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर से जो नंबर आ रहा है वो आपके डेट ऑफ बर्थ में, यानी डेट, मंथ और ईयर में आपके आंखों से दिख जाए, तो आप उसको लॉटरी नहीं मानोगे, यानी आपकी लॉटरी है फुस, यानी बिना दम वाली लॉटरी है। लेकिन जो नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं दिखते हैं, ओपनली नहीं दिखते हैं, और जब आप कैलकुलेट करते हो, यानी आप जब 2 + 3 को टोटल करके 5 बनाते हो और 5 आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो वो आपके लिए लॉटरी का रोल प्ले करते हैं। अगर वो आपकी जो डेस्टिनी नंबर है, जब आप पूरे नंबर्स को टोटल करते हो और वो नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, यानी कि अगर आपका 7 नंबर फॉर एग्जांपल किसी भी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर 7 नहीं है, और वो 7 नंबर आपकी कैलकुलेशन के डेस्टिनी के थ्रू अगर निकल के आती है, या ड्राइवर के थ्रू निकल के आती है, कुआ नंबर के थ्रू निकल के आती है, तो वो आपके लिए लॉटरी नंबर बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो नंबर आपके पास में है पर हिडन है। जो नंबर हिडन है वो आपके लिए लॉटरी है। जब आप उसकी कैलकुलेशन करते हो और जब वो कैलकुलेशन के माध्यम से निकलता है, तब उसे हम लॉटरी का दर्जा देते हैं। इसीलिए उसे लॉटरी कहा जाता है, बिकॉज ये आपकी लाइफ का, ये आपके चार्ट का पूरा वर्किंग कैलकुलेशंस चेंज कर सकता है। उतना पावर है इस नंबर के अंदर। और ये जो दोनों नंबर्स हैं, इसलिए भी लॉटरी नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि आपके ड्राइवर और आपके कंडक्टर आपकी लाइफ के जर्नी को हमेशा आगे लेके चलेंगे। तो ये अगर पावरफुल नंबर्स हैं तो आपको पावरफुल रिजल्ट्स देंगे। ये अगर वीक नंबर्स हैं तो ये आपको वीक रिजल्ट्स देंगे। तो ये मैं आपको जो 81 कॉम्बिनेशंस की मैं बात कर रहा था स्टार्ट में, वहां पर आपको ये पता चलेगा कि आपकी गाड़ी कितनी पानी में है, या आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो, या आपको कैसे उसको आगे लेके चलना है, या उसको आपको किस तरह से देखना है। ये सारा का सारा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग उस समय उस टाइम पे दूंगा। सो लॉटरी नंबर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ना कि इसे आप ये समझ लो कि इससे आपको लॉटरी निकालना है। जब कोई नंबर आपके ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ से निकल के आता है और वो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो उसे हम लॉटरी का दर्जा देते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि आपके डेट ऑफ बर्थ में एक लॉटरी नंबर भी निकल के आ सकता है, दो भी निकल के आ सकता है, तीन भी निकल के आ सकता है, या जीरो भी निकल के आ सकता है। ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक के डेट ऑफ बर्थ में लॉटरी नंबर्स होंगे, यानी कि उनके ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए ऐसे नंबर हो जो उनके डेट ऑफ बर्थ में नहीं हो। तो ये हम समझेंगे विद एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर वही मैं आपको एग्जाम्पल थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लेते हैं कि एक डेट ऑफ बर्थ, जो कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ है जो कि अनिल शर्मा जी का डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें के उनका डेट है 31, मंथ है 1 जनवरी का, और 1968 उनका ईयर है। इस केस में आप देखोगे तो इनका ड्राइवर बनेगा 4, कंडक्टर बनेगा 2, और कुआ नंबर बनेगा 5। ये अनिल शर्मा जी मेल है, इसके लिए यहाँ पर 5 नंबर उनका निकल के आ रहा है। अगर आप टोटल करोगे सो 9, 10, 18, 20, 24, 6, 6, 5, तो ये आपका 5 निकल के आया। अब देखो यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा, ये हमने यहाँ पर दो चार्ट बनाए हुए हैं, दो दो ग्रिड बनाए हुए हैं। पहले ग्रिड के अंदर मैंने क्या किया है, ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ को नहीं डाला है। इस ग्रिड के अंदर ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नहीं डाला है। इस ग्रिड के अंदर ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ को भी डाला गया है। नोटिस करिए आप, क्या नोटिस हो रही है यहाँ पे, कि बिना ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ के नंबर 4, नंबर 2 और नंबर 5, ये तीनों नंबर को क्रॉस किया हुआ है। उसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों नंबर इनके डेट में नहीं है। ये आप देखिए यहाँ पर कहीं पे आपको दिख रहा है ये पूरे नंबर के अंदर 4, 2 और 5 कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसीलिए ये लॉटरी नंबर्स बनते हैं।
और जब हम इन नंबर्स को यहाँ पर ऐड करते हैं उसी चार्ट के अंदर, क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है उनके चार्ट में, आप ये नोटिस करिए। उनके चार्ट में ये हलचल हो रही है कि यहाँ पर जो ये नंबर मिसिंग था, ये नंबर कंप्लीट होने से ये 3 नंबर कंप्लीट हो गए हैं। ये 2 नंबर ऐड होने से ये वाला चार्ट कंप्लीट हो गया है। ये वाला नंबर ऐड करने से 5 बीच का ये पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर भी कहीं न कहीं पूरा नहीं है, तो कम से कम पूरे से थोड़ा-सा ही कम बचा है। यहाँ पर 4, 9 और 2 का जो चार्ट है, यहाँ पर देखिए 2 नंबर ऐड करने से ये भी पूरा 100% कंप्लीट हो गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं न कहीं यस, उसके बावजूद भी देखिए इतना करने के बाद भी 1 नंबर 7 नंबर उसके चार्ट में मिसिंग है, तो पॉसिबल है, मिसिंग हो सकता है। बट इनके केस में हमने 3 नंबर जो निकाले हैं, वो तीनों नंबर्स ये लॉटरी के थ्रू आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये लॉटरी नंबर्स कहा जाएगा। और इनकी लाइफ के चार्ट का, अगर इस चार्ट को हम ठीक से देखें, आप दोनों चार्ट को थोड़ा-सा ठीक से देखो, वो आपको समझ में आएगा। यस, यहाँ पर नंबर 1 विल बी 3 टाइम्स, यू आर राइट, थोड़ा-सा टाइपो है, नंबर 1 विल बी 3 टाइम्स। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप समझ रहे हो कि इसको कैसे करना है। सो नंबर 1 विल बी 3 टाइम्स, बट अगर आप प्योरली 4, 2 और 5 को देखोगे तो दिस इज ऑल लॉटरी नंबर्स। आई बात समझ में? तो इस तरह से जब चार्ट, तो व्हाट इज लॉटरी नंबर? लॉटरी नंबर्स वो है जो आपके चार्ट की सिग्निफिकेंस को बढ़ाते हैं। सिग्निफिकेंस को बढ़ाने का मतलब है कि जो आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है और चार्ट में ऐड हो रहा है, तो आपकी चार्ट की रीडिंग इंक्रीज हो रही है। जैसे कुछ जगह पे लोग कुआ नंबर नहीं जानते हैं, कुछ लोगों को कुआ नंबर के बारे में नहीं पता है। वीडियोस में कुआ नंबर का कहीं पे भी कोई दरकार नहीं रहता है। कुआ नंबर कहीं पे कोई जानता नहीं है या गलत जानता है या गलत कैलकुलेशन सिखाई जाती है। तो अगर ये नंबर 5 मिस हो जाए चार्ट में, तो आप देखिए पूरी की पूरी रीडिंग मिस हो जाएगी, पूरी की पूरी कैलकुलेशंस गलत हो जाएगी, हर चीज उसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि किस कैसे एक छोटी सी वर्किंग या छोटी सी एरर भी पूरी की पूरी कैलकुलेशंस को बिगाड़ सकती है, पूरी की पूरी प्रिडिक्शंस बिगाड़ सकती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि नंबर कुआ लॉटरी नंबर क्यों बोला जाता है, ड्राइवर कंडक्टर कुआ को, या लॉटरी नंबर क्यों हम न्यूमरोलॉजी में इसको कहते हैं। क्लियर? क्या मैं सबसे एक बार एक्नॉलेजमेंट ले सकता हूँ कि आपको अभी तक जो मैं समझा रहा हूँ वो क्लियरली समझ रहा है, अंडरस्टैंड हो रहा है? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? जब आप नो लिखते हो तो मुझे डर लगता है। नो का मतलब होता है दोनों तरफ से, कि नो मतलब मेरे को नो 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 डाउट, या नो का मतलब ये भी हो सकता है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो प्लीज आप थोड़ा सा क्लियर करिए, यस में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। ज्यादा वर्ड टाइप करने से अच्छा है कि यस लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा मुझे। सो अभी फिर किसी ने नो लिखा है, तो मुझे नहीं पता कि अब उनका नो क्या है। नो का मतलब है कि नॉट अंडरस्टूड या नो डाउट या नॉट। तो प्लीज थोड़ा सा ना, मुझे समझने में दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा मुझे हेल्प करिए समझाने में। सो ये हमारा ओके। सो किसी ने पूछा कि नंबर 9 का मुझे नहीं समझ में आया लॉजिक। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 9 का कोई लॉजिक नहीं है। इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि टोटलिंग इज बिकमिंग सिंप्लीफाइड। टोटल सिंप्लीफाई करने के लिए मान लीजिए ये टोटल को मुझे ऐड करना है, तो मुझे 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1 करना पड़ेगा, मतलब 20, 3 9 जा 27 प्लस 1 28 विच इज इक्वल टू 1। करेक्ट? तो मुझे ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा, फिर प्लस ऐड करना पड़ेगा, ये टोटल करना पड़ेगा, और इसको जब मैंने ऐड किया तो ये 1 आया। नंबर 9 के साथ में आप कोई भी नंबर ऐड करोगे ना, वही नंबर आएगा जो नंबर आप ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं ये टाइम वेस्ट करने से ज्यादा मैं सीधा यहाँ पर 1 लिख देता तो भी मेरा आंसर करेक्ट आता। दिस इज व्हाट द लॉजिक ऑफ नंबर 9 इज। सिमिलरली एक और एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आपने पूछा है। अगर नंबर होता 1993, तो 3 + 1, थोड़ा सा मैं मैथ सिखाने लगा हूँ आपको, 4। ये मेरा आंसर 4 आ गया। आप देखिए इसको आप टोटल करिए, 9 + 9 18, 18 + 1 19, 19 और 3 कितना हुआ, 20, 19 + 3 20 22, 4 हो गया ये भी। देखिए टाइम बच गया मेरा, कैलकुलेशन इजी हो गई, इसीलिए ये में किया जाता है। अब मैं आपको एक पॉइंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। जब ड्राइवर कंडक्टर कुआ डेट ऑफ बर्थ चार्ट बनाना रीडिंग, ये जो पूरा मेथड मैंने यहाँ तक किया है इंक्लूडिंग दिस, should not take more than 30 to 40 seconds.
ये 30 सेकंड से 40 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज आपका हो जाना चाहिए, तब जाके आपका टाइम बचेगा। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण मैंने अभी वो आपको 9 वाला मेथड बताया। सो जो आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, तो जाके आपको ये पॉइंट समझ में आएगा कि कोई भी रीडिंग करने के लिए चार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है। और जब वो चार्ट बनाना है तो उसके लिए आपको टाइम भी कम से कम लगना चाहिए, बट करेक्टली बनाना जरूरी है। टाइम आप भले आधा मिनट ज्यादा ले लो, लेकिन करेक्ट बनाना जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये आपके लिए लोशु ग्रिड जो है, मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 30 सेकेंड से 45 सेकेंड्स या 1 मिनट के अंदर अंदर ये बन जाना चाहिए। ये आपका एक प्रैक्टिस इस लेवल का हो ताकि कोई गलती भी नहीं हो और आप कैलकुलेट भी कर लो। चलिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं तो शायद आपको ये और डाउट क्लियर होगा। किसी ने कहा नंबर 2 का मुझे नहीं समझ में आया। तो एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं जो कि आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद में मैं कुछ आपके सामने पॉइंट्स रखूंगा। ये डेट ऑफ बर्थ जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, उस सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैंने वापस से लिया है। 1 सेकेंड, ये यहाँ पे 3 बार आएगा, शायद नहीं 2 बार ही आएगा, आई एम सॉरी। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये सेम हमारा लोशु ग्रिड है। इस लोशु ग्रिड के अंदर ये जो नंबर्स हमने रेड में लिखे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये 2 नंबर, इनका ड्राइवर 3, कंडक्टर 6 और 5 ये आ रहा है यहाँ पे। जो मैं बता रहा हूँ उतने पे फोकस करिए, नीचे के पार्ट्स को मत पढ़िए। आप पढ़ने जाएंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वापस आपके डाउट्स होंगे, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए नंबर 5 और नंबर 3 जो है यहाँ पर चार्ट में किधर से आ रहा है। एक सेकेंड, नंबर 3 और नंबर 5 कहाँ से आ रहा है, आपके यहाँ से आ रहा है, राइट, इधर से आ रहा है। यानी डेट ऑफ बर्थ में ये दोनों नंबर्स नहीं है। कौन से नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर नहीं है। इसीलिए इस केस में 2 लॉटरी नंबर्स होंगे, 2 लॉटरी नंबर्स होंगे। मैंने कहा ना कि किसी किसी के डेट ऑफ बर्थ में 1 होगा, किसी किसी के में 2 होगा, किसी किसी के में 3 होगा, किसी किसी में 1 भी नहीं होगा। तो इस केस में 6 नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट था एक बार, इसीलिए यहाँ पर 6 नंबर आएगा भी तो उसे हम लॉटरी नहीं समझेंगे, बिकॉज लॉटरी नंबर ऑलरेडी इसके अंदर पड़ा हुआ है एक बार, इसलिए वो लॉटरी नहीं है। लॉटरी नंबर तब लॉटरी कहलाता है जब वो पर्टिकुलर नंबर आपके डेट के अंदर नहीं हो और सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ के थ्रू निकल के आए, तब वो लॉटरी नंबर होगा, अदरवाइज वो लॉटरी नंबर नहीं कहलाएगा। तो नॉट नेसेसरी कि चार्ट में आपके लॉटरी नंबर होगा या नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद में, इफ प्रेजेंट इट इज लॉटरी नंबर, इफ नॉट प्रेजेंट इट इज नॉट लॉटरी नंबर। यानी हो सकता है कि एक बार भी लॉटरी नंबर आए, 2 बार भी आए और 3 बार भी आए और नहीं भी आए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ही फोकस से सुनना है, समझना है। ये दूसरा फैक्ट है मैं जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो आपको यूट्यूब पे भी जल्दी नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस मैं आपका लास्ट में लूंगा, ये टॉपिक के बाद लूंगा, ये लास्ट पॉइंट टॉपिक है आज का, इसके बाद में मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। हमेशा याद रखिएगा, ड्राइवर, कंडक्टर, कुआ नंबर जब आप निकाल लेते हो, चार्ट जब आप बना लेते हो, तो उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मोड आएगा, एक ऐसा टर्निंग आएगा जहां पर आपको ड्राइवर नंबर चार्ट के अंदर नहीं ऐड करना है। जैसे कि मैंने आपको कहा, चार्ट के अंदर आपको ये सारे नंबर्स आपने ऐड किए हैं, यानी आपने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ भी ऐड किया है, बट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आपको ड्राइवर नंबर को ऐड नहीं करना है। कब करना है नहीं वो मैं आपको बताऊंगा। सारे नंबर्स ऐड करोगे आप 100% ऑफ द टाइम, 100% ऑफ द टाइम, मैंने कोई भी ऐसा एक्सक्लूजन नहीं है, कोई भी ऐसा डिविएशन नहीं है। 100% ऑफ द टाइम नंबर ऐड करोगे। सिर्फ ड्राइवर नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि आप 100% टाइम ऐड नहीं करोगे। उसको चेक करना है कि कौन से फिल्टर्स लगाने हैं और उस बेसिस पे आपको करना है। कब आपको ऐड नहीं करना है, मैं क्या बोल रहा हूं, कब आपको ऐड नहीं करना है, जब आपका डेट डेट जो है, जब आपका डेट और आपका ड्राइवर सेम नंबर निकल के आए। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, तब आपको वो नंबर ऐड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी दे रहा हूं, ये अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स अगर होंगे, डेट में, डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट में, अगर आपका डेट जन्म 1 तारीख का है, 2 तारीख का है,
3 तारीख का है, 4 तारीख, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 और 30 किसी कैलेंडर मंथ के अगर इन 10 दिन इन डेट पे अगर आपका डेट पड़ेगा जन्म का, तो उसका ड्राइवर नंबर क्या होगा? अगर हम 1 का ड्राइवर नंबर निकालेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा, राइट? 4 का ड्राइवर नंबर निकालेंगे तो क्या होगा? 4 ही होगा। 30 का ड्राइवर नंबर निकालेंगे तो क्या होगा? 3 ही होगा। 0 को आप छोड़ दीजिए, 0 को निकाल दीजिए बाहर, 0 को नहीं काउंट करना है। क्या होगा आपका टोटल? आप 20 को टोटल करोगे तो क्या आएगा? सिंगल नंबर 2 ही आएगा। अब इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है? लर्निंग क्या है इसकी? लर्निंग ये है कि अगर कोई ऐसा नंबर जिसको आप ऐड करते हो ड्राइवर के अंदर, यानी डेट को जब आप ऐड करते हो और वो अगर नया नंबर को जन्म देता है, इफ इट इज गिविंग बर्थ टू अ न्यू नंबर, देन यू विल ऐड, मतलब तब आप उसको ऐड करोगे। कोई भी डेट को अगर आप ऐड करते हो, उसकी मतलब ड्राइवर निकालते वक्त जब आप नंबर को ऐड करते हो और वो कोई तीसरा नंबर बनता है या दूसरा नंबर बनता है, सॉरी दूसरा नंबर अगर बनता है, तो आप उसको ऐड करोगे। अगर वो सेम नंबर ऐड करने पे सेम ही नंबर निकल के आएगा, तो आप उसको ड्राइवर में नहीं डालोगे। जैसे कि अगर मैंने 12 को ऐड किया तो ये 3 नंबर बना, ये दोनों नंबर को जब मैं ऐड किया तो ये तीसरा नंबर बन रहा है। जब ये तीसरा नंबर बन रहा है, इसको मतलब इसको आप ऐड करोगे। अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो ये 4 ही बन रहा है, ये सेम ही नंबर यहाँ पे बन रहा है, तो आप इसको नॉट ऐड करोगे। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये चीज भी कोई आपको यूट्यूब पे वीडियो में नहीं मिलेगा देखने को। जब आप सही लर्निंग लोगे तो ही आपको सही लेसन मिलेंगे। अदरवाइज आप इसी तरह से सोचोगे कि मुझे न्यूमरोलॉजी आती है और मैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, और सबको बोलते फिरोगे आप न्यूमरोलॉजिस्ट आता है आपको। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी नंबर को आपको ऐड करना है, अब जैसे 28 है, 28 को जब आप ऐड करोगे तो ये 10 बनेगा, यानी 1 बनेगा। ये 2 और 8 ऐड होके ये 1 बन रहे हैं, यानी नए नंबर को जन्म दे रहे हैं, नए नंबर को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए आप इसको ऐड करोगे इसके अंदर। बट अगर 7 को आप टोटल करोगे तो 7 ही बनेगा। ये नंबर ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट है चार्ट के अंदर, इसके लिए आप इसको नहीं ऐड करोगे। 19 को जब आप ऐड करोगे तो ये 1 बनेगा। 1 और 9 दोनों को ऐड करने से 1 बन रहा है। आई बात समझ में आपको? 2 और 9 दोनों जब ऐड करोगे तो ये 2 बन रहा है। ठीक है। जीरो को कहीं पर भी न्यूमरोलॉजी में वो जीरो इज नॉट टेकन इनटू एनी ऑफ आवर कैलकुलेशन। उसकी सिग्निफिकेंस कहाँ पे आएगी, कब आएगी, मैं आपको बताऊंगा। बट अदरवाइज जो अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो टॉपिक में है, उस टॉपिक में कहीं पर भी जीरो और इस जगह पे नहीं यूज होगा। कहीं पर भी उसको आपको शून्य जो है वो शून्य है, वो सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन उसे हम अभी यूज नहीं करेंगे न्यूमरोलॉजी में, प्लैनेट्स में कहीं पर भी उसको अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह से आपको उसको अप्लाई करना है। जो नंबर्स हैं, जीरो को आप हटा दीजिए और बाकी जो भी नंबर्स हैं उस बेसिस पे आप उन नंबर्स को कैलकुलेट करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे। सो 1 से लेके 9 तक और 10, 20, 30, बिकॉज 30 के ऊपर जब आप 31 में जाओगे तो ये नंबर 4 बनेगा। यानी 3 और 1 मिलके क्या बना, नए नंबर को जन्म दे रहे हैं, 4 को जन्म दे रहे हैं। और अगर वो 4 को जन्म दे रहे हैं, इसका मतलब वो नया नंबर बना है, न्यू नंबर इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। इसीलिए आप इसको ऐड करोगे। बट आप सिर्फ आप 40 तो होता नहीं है डेट में, पर अगर आप 13 लिखोगे तो 13 भी 4 होगा, ये भी ऐड होगा। या आप सिर्फ 30 लिखोगे तो वो 3 होगा, तो ये ऐड नहीं होगा। तो इस तरह से चलिए एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ पे लेके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने 2 लोगों का नाम लिया हुआ है, एक है सुरेश, एक है महेश। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने ये डेट ऑफ बर्थ लिया हुआ है, जहां पर 15/1/1987 लिया है। इनका ड्राइवर क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। सारे नंबर्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये वाले, ये सारे नंबर्स हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ पर 6 नंबर के लिए हम क्या देखेंगे, हमारा लॉजिक क्या लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला क्या लगाएंगे। पहले एक क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से कि 1 और 5 ऐड होते ही 6 बन रहा है, तो क्या ये नए नंबर को जन्म दे रहा है? आंसर अगर यस आता है तो आप उसको ऐड करोगे। आई बात समझ में? देखिए आप
नंबर 1 और 5 ऐड होके 6 बन रहा है, यानी नया नंबर जन्म दे रहा है, इसीलिए आप इसको यहाँ पर ऐड कर रहे हो। अगर वो जन्म नहीं देता तो नहीं ऐड होता। जैसे कि नीचे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर देखिए, सेम डेट ऑफ बर्थ लिया है मैंने, सेम डेट ऑफ बर्थ में मैंने सिर्फ 1 5 को 6 मैंने 6 कर दिया है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, चेंजेस क्या हो रही है। यहाँ पर हम ये पूरा लिख रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा लिख रहे हैं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमने कंडक्टर और कुआ भी पूरी तरह से यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। अब 6 नंबर के लिए हम फिर वही क्वेश्चन पूछेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्या ये 6 नंबर नए नंबर को जन्म दे रहा है? आंसर इज नो। इसीलिए देखिए हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही बार ये नंबर नोट किया है। क्लियर? डाउट क्लियर? आई बात समझ में? अगर ये नया नंबर को जन्म दे रहा है तो हम नहीं लिखेंगे, बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये देखिए छोटी छोटी चीजें जो मिस करते हैं लोग ऑनलाइन पे यहाँ वहां, और लोगों को गलतियां हो जाती है। तो इस तरह से अब कोई ये नहीं मुझे कहे कि सर आप सिर्फ लड़कों का एग्जाम्पल लेते हो, लड़कियों का एग्जाम्पल नहीं लेते हो। तो यहाँ पर हमने 2 लेडीज को चुना है। यहाँ पर एक सुनीता और अजिता करके हमने 2 एग्जाम्पल्स फिर लिए हैं। यहाँ पर देखिए हमने इनका डेट ऑफ बर्थ जो लिया हुआ है यहाँ पर 10 है, तो ये पूरा का पूरा पहले ऐड होगा। कंडक्टर और कुआ कुआ जो है ये पूरा का पूरा ऐड होगा। देखिए यहाँ पर 2 बार इनका कुआ नंबर आ रहा है 2 से। एक बात और बताना चाहूंगा, सेम नंबर 2 बार भी अगर आएगा तो ऐसा मत मानिएगा कि वो 2 लॉटरी नंबर हो गया। अगर 2 नंबर कंडक्टर में भी है, 2 नंबर कुआ में भी है, और डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कुआ नंबर 2 बार आया तो मेरा लॉटरी 2 बार अकाउंट होगा। एक ही बार उसकी सिग्निफिकेंस रहेगी, एक ही बार उसकी काउंटिंग होगी। अगर वो सेम नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसकी सिग्निफिकेंस डबल नहीं हो जाएगी, मल्टीपल नहीं हो जाएगी। तो प्लीज मैं अगली बार आपको एग्जिट कर दूंगा अगर आपने इस तरीके से कुछ इसके ऊपर लिखा तो। अ, तो दो दो बार अगर आ रहा है तो भी उसको हम वन टाइम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर। अब ये क्या, इसका कंडक्टर ड्राइवर क्या बन रहा है, नंबर 1 बन रहा है। क्वेश्चन क्या पूछेंगे, क्या ये नए नंबर को जन्म दे रहा है? आंसर इज नो। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए 2 बार ही लिखा हुआ है, तीसरी बार नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज क्या होता, तीसरी बार ऐड हो जाता। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाया है हमने। यहाँ पर 1 और 9 एक बना रहे हैं, यानी 2 नंबर ऐड होके 1 बन रहे हैं, तो यानी इज इक्वल टू 10 विच इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन क्या है कि क्या ये 2 नंबर मिलके कोई नए नंबर को जन्म दे रहे हैं? आंसर इज यस। इसीलिए देखिए हमने यहाँ पर 3 बार हो गया है 1। सेम डेट ऑफ बर्थ में देखिए चेंजेस कितना फर्क पड़ जाता है अगर सिर्फ उसी तरह से आप उसको ऐड करते हो, और ये हमारे लिए कहीं ना कहीं चेंजिंग फैक्टर बन जाएंगे। कुआ नंबर निकालना और ये सब चीजें आपको बता दिया गया है। सो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको कुछ भी कैलकुलेशन करना है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको क्लियर कट समझना है। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किया है, प्लैनेट समझा है हमने, 9 प्लैनेट्स। लोशु ग्रिड के अंदर उन 9 प्लैनेट्स की प्लेसमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे उसको प्लेस करना है, वो हमने समझा है। ड्राइवर कंडक्टर कुआ निकाला है डेट ऑफ बर्थ को ब्रेक करके। उसके अंदर से 3 लॉटरीज निकाली है हमने। जो हमारे 3 लॉटरीज हैं, वो 3 लॉटरीज किसी किसी के लिए एक लॉटरी हो सकता है, किसी के लिए 2 हो सकता है, किसी के लिए 3 हो सकता है, किसी के लिए एक भी नहीं हो सकता है। उसके बाद में हमने उन चार्ट के अंदर उस नंबर्स को कैसे फीड करना है हमने ये समझा। उसके बाद में कुछ नंबर चार्ट में रिपीट होंगे, कुछ नंबर चार्ट में मिस होंगे, वो हमने देखा। ये हमने जाना, एक ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं पर भी 100% नंबर्स हर एक के चार्ट में नहीं होंगे, यानी कोई ना कोई नंबर्स डेफिनेटली किसी ना किसी के चार्ट के अंदर मिस होने के चांसेस हैं, मेजरली देखे जाते हैं। मेल और फीमेल के कुआ नंबर्स की कैलकुलेशन अलग होती है। ड्राइवर कंडक्टर कुआ के जो नंबर्स अगर चार्ट के अंदर आते हैं, उससे आपके चार्ट की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि अगर वो डेट ऑफ बर्थ में नहीं है और थ्रू ड्राइवर कंडक्टर कुआ से निकल के आ रहा है, तो वो आपके चार्ट की पावर को बढ़ाता है, उसकी एनर्जी को बढ़ाता है। और उस बेसिस पे हम उसकी कैलकुलेशन समझेंगे, उसका क्या मीनिंग होता है, कैसे समझना है, वो हम आगे समझेंगे, कल के टॉपिक में समझेंगे कि वो सिग्निफिकेंस किस तरह से बढ़ती है, वो मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। कब हमें ड्राइवर को चार्ट के अंदर एंटर करना है और कब हमें ड्राइवर के अंदर चार्ट को एंटर नहीं करना है, ये हमने समझा। किसके लिए एंटर करना है और किसके लिए नहीं एंटर करना है। जब कोई नंबर, जब ड्राइवर के नंबर्स ऐसे नंबर निकल के आते हैं डेट के नंबर्स को जब आप ऐड करने से जो कि नए नंबर को जन्म देते हैं, तो आप उसको ऐड करते हो। और अगर डेट के नंबर को आप ऐड करोगे और वो सेम नंबर निकल के आता है, तो आप उसको ऐड नहीं करोगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि आज हमने कंप्लीट किया है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही डिटेल में और विथ गुड
एलैबोरेशन में मैंने आपको सिखाया है, बताया है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी लर्निंग से अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो शायद आपको और कहीं से पढ़ने में भी दिक्कत आ सकती है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप अभी तक का टॉपिक आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडिंग हुई है इसकी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली हम कल एक छोटा सा रिकैप कर लेंगे इसके ऊपर, उसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि अगर आपके कोई पॉइंट्स हैं, कुछ व्यूज हैं, तो कुछ बेसिक अगर कुछ क्लैरिटी की जरूरत है तो एक 2-5 मिनट हम अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं इसके ऊपर। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप अपने हैंड्स रेज कर लीजिए, सो दैट मैं आपको क्वेश्चंस के आपके आंसर्स क्विकली दे पाऊं। और अगर किसी के क्वेश्चंस का आंसर बीच में हो जाता है तो प्लीज आप अपने हैंड को लो कर लीजिएगा, सो दैट वी कैन मूव अहेड। नॉट मोर देन 5-6 पीपल शुड टेक दिस क्वेश्चंस। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। सबसे पहले गीता जी का हाथ रेज हुआ है, तो प्लीज गीता जी एक क्वेश्चन आपका प्लीज। गीता अनम्यूट कर लीजिए आप। हेलो। यस गीता बोलिए। चलिए उससे पहले सॉरी टू इंटरप्ट यू गीता, मैं जानना चाहूंगा कि हाँ हाउ जी वाज द सर। सेशन? डिड यू सर लाइक इट? डिड यू एंजॉय इट? क्या लग रहा है सर आपको? हाउ हाउ वेरी बीन नाइस। द? आई ओके लाइक ग्रेट, इट वेरी मच। यस सर। थैंक यू सो सर मच। एक्चुअली मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मेरा इसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ क्या मैं ये सब चीजें कैच कर पाऊंगी। ये तो आपको पता होना चाहिए, आप मुझे बताइए अभी तक नहीं, आपने कैच अभी तक किया है या मुझे सब बोल क्लियर रही है। है आप? अब अभी तक सब तो मुझे सब अगर क्लियर है। आपने फंडामेंटल और बेसिक्स अगर आपने समझ लिया है, इसीलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। सबके लिए मैं ये बताना हम्म। चाहूंगा कि ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं थोड़ा सा ये पॉइंट पे स्लो जा रहा हूँ, बट ये हमारा न्यूमरोलॉजी का ग्राउंड है, न्यू है। जिसको बोलते हैं ना कि हम किसी भी बेस को मजबूत करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और ये कहीं ना कहीं हमारा फाउंडेशन इसीलिए कहा जाता है। अगर यस, यू आर राइट सर। ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो हम्म। ये मान के चलिए कि आने वाले टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही एंजॉयबल, मेमोरेबल, और मतलब आप वहां पर थोड़ी सी झपकी ले सकते हो। मैं ये बता रहा हूँ, वहां पे थोड़ी सी झपकी ले लोगे तो एक बार चल जाएगा, पर यहाँ पर झपकी लोगे तो वहां पर आपको थप्पड़ मिलेगा। तो आप सर डिसाइड अभी करो कि आपको थप्पड़ चाहिए या झपकी चाहिए, और कब नहीं सर, चाहिए। ठीक है, तो अभी दिस तक इज वेरी मुझे सब इंपॉर्टेंट। क्लियर है बहुत अच्छे से, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि मैं इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है शुरू से ही, मैं पढ़ती रहती हूँ इस बारे में, तो इसीलिए मैंने ज्वाइन किया आपकी क्लासेस ना। थैंक यू सो मच, माई प्लेजर टू टीच यू। इट इज थैंक यू ऑल सो माई मच ऑनर। सर। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आई थिंक डाउट्स रिलेटेड, आई थिंक मुझे थैंक यू वेरी मच। आपके अप्रिसिएशंस मुझे अच्छे लगते हैं, किसी को भी अपनी अप्रिसिएशन सुनने में अच्छा लगता है। बट आई थिंक लेट्स स्टिक टू द टॉपिक विच इज रिलेटेड टू क्वेश्चन एंड आंसर। बाकी तो हम डिस्कशंस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो अगर कुछ स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस हैं, आपके पॉइंट्स हैं, वो आप बताइए, बिकॉज 11:15 बज रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी खाना खाना होगा, सोना होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज्यादा एक्सटेंड हो। So related to any specific questions, please let me know. We can answer. Please, anyone. Shrestha, please. Shrestha, Jaspreet, गुड इवनिंग सर। हेलो। एक जान जा। ओके, श्रेष्ठा बोलिए। श्रेष्ठा प्लीज बोलिए। Am I audible? जसप्रीत आप बताइए सर, मेरे ख्याल से आवाज नहीं आ रहा है उनका। सर थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। अच्छा, थैंक यू। इसमें एक आपने पहले बोला था कि नो फ्री गाइडेंस, किसी को फ्री गाइडेंस नहीं देनी, और मेरी हॉबी है एस्ट्रोलॉजी और मैं फ्री गाइडेंस ही देता हूँ, पर उसके रिलेटेड मुझे काफी कुछ एप्रिसिएशन में मिलता है। जैसे लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठा के भी ले जाते हैं, 5-5, 10-10 हजार का लंच या डिनर भी करा देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उनसे कैश कर मनी लेनी चाहिए या मुझे इसी तरह अप्रिशिएट होना चाहिए। हाँ, बहुत बड़ा और बहुत टफ क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए क्या नहीं होता सर, है। आपकी नॉलेज से बड़ा नहीं, नहीं है ये। मैं नहीं, देखिए नॉलेज मेरे से बड़ा नहीं है, ठीक है। मतलब मैं नॉलेज से बड़ा नहीं हूँ, टू बी वेरी सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड्स, बट नॉलेज से बड़ा मैं नहीं हूँ, पहली बात। ऐसा है कि देखिए हर एक का अपना सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। जैसे कि आपने कहा कि मेरी सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं इन सब चीजों से है। अगर उसको आप एनर्जी एक्सचेंज मानते हैं तो शायद हो सकता है कि आप उसको मानते हो, पर मैं उसको नहीं मानता हूँ।
तो हो सकता है कि आपको इन अ फॉर्म ऑफ चैरिटी किसी तरह से आपको वो सूट करती है, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आई वुड से कि अगर जिस किसी का भी चार्ट आप रीड करते हो, हेल्प करते हो, गाइड करते हो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उनको कुछ धर्म का काम करने बोलिए, कुछ गरीबों में कुछ गरीबों में कल्याण करने के लिए बोलिए, कुछ मंदिरों में दान करने के लिए बोलिए, वो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, सो दैट कैन डेफिनेटली ऑल्सो बी। सर, मैं वैसे ऐसे ही बोलता हूँ कि धर्म स्थान में या गरीबों में दान हाँ करना या कोड ठीक है, आश्रम तो वो में दैट इज गुड, दैट इज गुड इनफ, दैट इज गुड इनफ। बट जैसे होता है ना कि जैसे हम किसी के पास जाते हैं, किसी से बात, किसी पंडित के पास में हम बोलते हैं ना कि हम एटलीस्ट कुछ दे के उनका उनसे फिर हम उसका आशीर्वाद लेके आना चाहिए। आशीर्वाद का मतलब तो वो फलता है, वो ठीक है। फलता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि एटलीस्ट आप उस चीज के लिए एनर्जी एक्सचेंज करो। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय दैट। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओके, थैंक यू वेरी नहीं मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुनील जी, आपका क्वेश्चन। Good evening, sir. First of गुड all, let इवनिंग। me congratulate you the way you are teaching us. We are इज below. इट? We came to know time only when you said, "This is कौन कह रहा हूँ?" नहीं नहीं सर, दैट इज बिकमिंग, सी माय स्टूडेंट्स आर माय एसेट्स, वन। सेकंड, आप लोगों का जो जो कहीं ना कहीं सपोर्ट है, जो कहीं ना कहीं लाइकिंग है सब्जेक्ट से, जो पैशन आपका है, तो वो पैशन कहीं ना कहीं मुझे भी मैग्नेट के तरह से खींचता है, और वही पैशन से मैं भी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी पैशन थोड़ी सी कम हो जाती होगी, पैशन नहीं कम होती है बट एनर्जी थोड़ी कमी दिखती होगी मेरी बातों में कभी कभी, बिकॉज ऑफ द टायर्ड लॉन्ग आवर्स। बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट वॉट एवर आई हैव। सो एंड थैंक यू वेरी मच, आपकी काइंड वर्ड्स मेरे को और मोटिवेट करती है। Sir, the way you told the significance of the OR number, actually something I had already learned 1 month back only. But they told OR number, you are right, that is like this. But you explained that in male and female, that is really a convincing one. When in a chart, Correct. how we know the male and female. And the three Correct. lotteries, so many people that had three lotteries, but Onsa lottery and which lottery, nobody was explaining it. That was also Sir. marvelous. These learnings are really what we remember today. We don't need to ठीक है know सर, them. मैं आपसे एक फेवर लूंगा बहुत जल्दी आपसे। ठीक है, Sir, बहुत जल्दी definitely. फेवर लूंगा। आप सबसे बहुत जल्दी फेवर लूंगा इन सम टाइम। I'll be glad, but the way you are teaching us is marvelous, fantastic. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए, एनी क्वेश्चंस यू हैव सर? एनी क्वेश्चंस यू हैव? चलिए, आई थिंक आई हैव लॉस्ट योर वॉइस। गीतिका जी, गीतिका जी। Hello, good evening, sir. जी, Wonderful evening. session. Really, Thank you really, so much. very enlightening and very nice session it is. I just want to know that if the date of birth is 29, so what would you call it? Should we now break it into again one single digit and find another number, because 2 is already present Absolutely. in that number? No, so but 2, 1, 9 together are giving birth to a new number which is 2. करेक्ट, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, आप देखो ना, 2 और 9 ऐड होके हो रहे हैं। हैड इट बीन नंबर 2 और हैड इट बीन 20, तो इन दैट केस इट इज द सेम नंबर, बराबर। तो आई सॉ आपने चैट में भी ये क्वेश्चन डाला था, बट मैं उसको आंसर नहीं कर पाया। बट यस, 2 और 9 दोनों मिला के जो नंबर ऐड हो रहे हैं, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दोज 2 नंबर्स, करेक्ट। you will always see 1 to 9 के नंबर का कॉम्बिनेशन किसी ना किसी नंबर में, बट दैट इज नॉट द वे टू लुक एट इट, हैज टू बी अ न्यू बर्थ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गिविंग बर्थ टू अ न्यू नंबर, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लॉटरी नंबर, और दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर। समझ में आया आपको? सो इसीलिए आपको you enter. Number. Yes, Yes. you will enter. So we enter number 2 twice in the chart. That means we are entering Absolutely. it 2 times in the chart. Absolutely, it can come 3 times, Fine. it can come 4 times also, depends. February 1922, 29 February 1922, so आप गिन लो कितनी बार आ रहा है, तो ठीक है, so that way. Okay. Okay, thank you. Yeah. Thank you so much. Next question, Nilanjana, right? Today I have got it correct. Yes, good evening, sir. Good evening. I think you're doing a great job, really, and how well and beautifully you have explained everything.
तो मेरा आपसे एक सवाल था, वो ये जी था कि आपने बताया कि वो जो ड्राइवर नंबर जब आप ऐड नहीं करते, वो जो सिंगल डिजिट जो आपने बताया ना 20, 30, 10 और प्योर डिजिट्स लाइक 7, 6 जो आपने बताया इसके पहले। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब हम कोई चार्ट बनाएंगे तो क्या हम ये एक प्रॉपर वैसे चार्ट बनाएंगे, उसके बाद एक और ऐसे चार्ट बनाएंगे जो when we'll actually do the calculation, then will we make so many grids? नो That's नो what I नो, want. यू हैव टू रिमेम्बर दैट ग्रेड वंस यू हैव प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस हाँ कर जी, चुके रहोगे तो आपको ये पता रहेगा। तो हाँ आपको जी। सिर्फ बेसिकली यही ग्रिड को बनाना है बस, अच्छा। ये वाले ग्रिड को। ये जब ग्रिड बन जाएगा तो वो तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया था कि कौन से नंबर्स कहाँ पे होते हैं। जी सो जी जी बेसिस जी। दैट, सो दैट अभी नए होने की वजह से बीइंग न्यू वी या डोंट नो ना कि कहाँ पे कौन से नंबर्स हैं। तो ये जी जी नंबर्स यहाँ पे रहते हैं, इनकी प्लेसमेंट यहाँ पर है, एंड दैट जी। इज द रीजन फॉर गेटिंग दैट इजी अंडरस्टैंडिंग। हमने ये नंबर्स को यहाँ पे रखा है ग्रिड बना के समझने के लिए। बट ओके आप ओके। हमेशा यही नंबर्स को लेके चलोगे, इसी ग्रिड को रीड करोगे। सो ये जी। आपके पॉइंट्स रहेंगे जहां पर आप, जिसके बेसिस पे आप सारे कैलकुलेशंस करोगे। दिस इज द ओनली ओके थिंग विच इज बी रेफर्ड। और प्लस ओके। इससे बेसिस पे हम और भी नंबर्स डिराइव करेंगे और भी रीडिंग्स डिराइव करेंगे, विच आई विल टीच जी। यू फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, क्लियर? बिकॉज यस सर, एक आपको मैं बता दूं, बिकॉज आई वाज थिंकिंग इन माय डेट ऑफ बर्थ आई डोंट हैव अ 4, बट टुडे थैंक्स टू यू आई डिस्कवर्ड द कुआ नंबर 4, so it is यस, very दैट important. इज व्हाट इट इज, अ लॉटरी Yeah, नंबर फॉर यू। yeah, and so thank tomorrow you. and जी। tomorrow I will teach you exactly how this is helping you, how why Yes it sir. is different, and now you will start relating yourself with your life. अब आपको खुद की क्वालिटीज के बारे में पता चलना चालू हो जाएगा। जब जी आप खुद जी को रीड कर लोगे तो इजीली दूसरे को भी रीड करना चालू करोगे। जी तो जी, टुमारो विल बिल्कुल बी दैट फर्स्ट लेवल, जब जी आप किसी के बारे में कुछ बताने के लिए रेडी हो जाओगे और कुछ जी बताओगे भी, कुछ नहीं बहुत कुछ जी बताना स्टार्ट कर दोगे कल से। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक सो यू सो मच, मच, थैंक यू थैंक यू माय थैंक प्लेजर। यू। ओके वैशाली जी, योर क्वेश्चन। वैशाली जी, यस सर, नमस्कार सर। सर क्वेश्चन नहीं नमस्कार। था, जस्ट मुझे आपको शुक्रिया कहना था कि सर आप जो बता रहे सो हैं नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बता रहे हैं। मैं न्यूमरोलॉजी करती हूँ ऑलरेडी, मैं टैरो का रीडर हूँ एंड लेकिन आपसे जुड़ने के बाद अच्छा, मेरे कंसेप्ट और ज्यादा मतलब क्लियर हो गए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। तो बस मुझे आपसे थैंक प्रोफेशनली यू। सीखना है आगे, मतलब चाहूंगी मैं सीखना। बिल्कुल बिल्कुल, कल परसों में अपने एक प्रोफेशनल कोर्स के डिटेल्स, कल तो नहीं बट परसों तक मैं अपने प्रोफेशनल की भी डिटेल्स आप तक शेयर करूंगा, डोंट वरी। जी 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 सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगता है आप लोगों के काइंड वर्ड्स। आई थिंक यही मेरी रीजन है मोटिवेशन के और आपको आप तक अच्छी कंटेंट पहुंचाने के। सर मेरी तो एक थैंक यू वेरी मच। क्वेरी भी है, जस्ट वो मैं जी पर्सनली आपसे पूछ लूंगी, रिलेटेड टू माय जी डेट ऑफ बर्थ ओनली एंड। जी जी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके अनीता जी, अमृता जी, सॉरी अमिता, योर क्वेश्चन। अमिता जी, मिस अमिता, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर बहुत अच्छा लगा और बहुत ही क्लियरली आपने समझाया जो आपने थैंक यू मैम। समझाया है। एंड मेरा जो है जो लॉटरी नंबर आपने समझाया ना, उसको एक बार फिर से वो कर दीजिए। देखिए लॉटरी नंबर, एक काम करेंगे, कल हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे स्टार्ट ऑफ द डे में, ठीक है ओके ना? ओके। सो दैट कुछ लोग आज तो मिस किए आपने होंगे तो एक मैं रिकैप हाँ कर जो लूंगा कल। 3 का वो बनाया था ना, वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ। देखिए मैक्सिमम 3 लॉटरीज निकलते हैं एक डेट ऑफ बर्थ में, आपका ड्राइवर से, कंडक्टर से और कुआ से, ये 3 ही लॉटरी निकल के आएगा मैक्सिमम। यस। तो अगर ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, ठीक है, यानी यस 19031987, ये जो डेट ऑफ बर्थ आपके सामने मैंने रखा है, अब यस इसके अंदर देखिए 1 ऑलरेडी एक बार प्रेजेंट है। यस। कहाँ से प्रेजेंट है? यहाँ से भी प्रेजेंट है, यहाँ ड्राइवर से भी से प्रेजेंट है। एंड तो ये आपका लॉटरी नंबर नहीं होगा, ये आपका लॉटरी फुस हो गया ड्राइवर का। अब 2 नंबर देखिए, और यहाँ पर 2 नंबर 2 बार आ रहा है, भले 2 बार आए या 1 बार आए या 3 बार आए, वो एक ही बार काउंट होगा 2, ओके। ठीक है। चार्ट के अंदर वो 2 बार जाएगा, चार्ट के अंदर 2 बार जाएगा, बट लॉटरी के लिए आप उसको सिर्फ बोलोगे एक ही बार लॉटरी है आपका, ठीक है। अब ये देखिए, ये नंबर ना इसमें है, ना इसमें है और ना इसमें है, तो ये आपके चार्ट में 2 ऐड हो रहा है, 2 बार ऐड हो रहा है, इनफैक्ट 2 बार ऐड हो रहा है। तो देखिए 2 बार ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी चार्ट की सिग्निफिकेंस को बढ़ा रहा है। आप ये मानिए, इसको विदाउट 2 को आप अपने चार्ट को इमेजिन करिए और विद 2 को चार्ट को इमेजिन करिए, जो कि कल मैं आपको बताऊंगा,
सो आपको पता चल गया कि ये किस लिए लॉटरी नंबर कहा जा रहा है, क्योंकि ये आपके चार्ट की क्वालिटी को बढ़ा रहा है, इसीलिए ये लॉटरी नंबर कहा जाता है। और इसी तरह से किसी के चार्ट में 1 बार 2 बार या 3 बार मैक्सिमम निकल के आ सकता है। क्लियर? Okay. Thank you, sir. वेलकम। कश्मीरा जी, योर क्वेश्चन। Yes, thank you so much, Chaitanya ji, and good evening to you. I have a question about the lottery number. जी। तो जब ये आपने बताया लॉटरी नंबर, ये तो एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। मैंने बहुत पहले सीखा भी था न्यूमरोलॉजी, बट आई नेवर परस्यूड इट. So thanks to you, I am now taking some interest in it's a different kind of learning for me. But this lottery number was not explained before. So I have a question. Maybe it's not the right time, but it's just a thing that's going on in my mind. Should we give remedies related to the planet? For example, मेरा जो number है 6 आ रहा है, lottery number. तो उसमें शुक्र का कुछ उपाय हम दे सकते हैं. तो basically मेरा confusion ये है कि lottery number हम क्यों और कैसे, मतलब how is it relevant basically? तो उसको उपाय के तरीके से हम देख सकते हैं. See, lottery number is relevant because I have repeated earlier also. It is going to improve the significance of your chart. Quality बढ़ाता है. It is purifying your chart all the more. Strength उसकी बढ़ जा रही है, पहला चीज. Second चीज आपने पूछा कि रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे शुक्र का, अब मैं शुक्र की रेमेडी का डायरेक्ट मैं आपको नहीं बता पाऊंगा बिकॉज देयर इज अ रीजन, couple of reasons. One reason is the topic is not come. I cannot do anything which is outside the topic, so I will not tell you anything related to that. Plus related to remedies, there is a very good concepts on remedies जो मैं आपके साथ कवर करूंगा. Unfortunately not foundation में तो नहीं होगा, but professional में ये होगा, जहाँ पे टोटल तेरा 4 different parts of remedies, यानी 4 different modules है, और करीब हम 2 से 3 दिन या 4 दिन कहीं ना कहीं में हम लेंगे सिर्फ रेमेडीज समझने के लिए, जो कि मोस्टली हमने वैदिक का हमने अडॉप्ट किया हुआ है रेमेडीज. सो कहाँ पर आपको चार्ट की रेमेडीज का करने की जरूरत है, वेदर शुक्र का करना है, नंबर्स है तो करना है, नंबर्स नहीं है तो करना है, किस कॉम्बिनेशंस में करना है, किसको करना है और किसको नहीं करना है. सो देयर इज अ वेरी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑन रेमेडीज. तो आई विल टेल यू एट द राइट टाइम, बिकॉज दिस इज समथिंग वेयर अगर मैं कुछ बताऊं भी तो उससे और 4 क्वेश्चंस निकल के आएगी, और वो कहीं ना कहीं बाकियों को, आपको शायद हो सकता है समझ भी आ जाए लेकिन बाकियों को शायद कंफ्यूज कर दे. तो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप फॉर अ राइट वे. ठीक है? I would be interested in your professional course, so please let me know. It is my pleasure and I will definitely want you to be in my professional. In fact, I want everybody to be in my professional course. Thank you very much. Thank you for your interest. Okay, Aditya ji, your question. आदित्य जी आप हैं? मिस्टर आदित्य दुबे. ओके, somebody has logged in. हाँ जी, बोलिए आदित्य जी बोलिए, आ रही है आवाज. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. बहुत ही सरल तरीके से आपने सब कुछ बताया. धन्यवाद सर, शुक्रिया आपका. वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी दोनों करता हूँ. अच्छी बात है, अभी बहुत अच्छी बात है. आपका जरूरत मुझे लगेगा जब मैं कुछ वास्तु रिलेटेड टॉपिक्स करूंगा. फाउंडेशन से जाके आगे जब एडवांस में हम चलेंगे तो कुछ वास्तु रिलेटेड टॉपिक भी हमारा एक होगा, न्यूमरो वास्तु जिसको हम कहते हैं. तो शायद मुझे आपसे कुछ समझने की जरूरत पड़ेगी या ग्रुप से आपके लिए कुछ एडवाइस लेने की, आपसे एडवाइस लेने की जरूरत पड़ेगी. पूरा हेल्प करूंगा सर, क्योंकि और रेमेडीज का भी जो टॉपिक हम करेंगे उस टाइम पे भी हो सकता है मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, जहां पर कुछ और चीजों को मैं आपसे पूछ के स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं उसका हेल्प मिले, गाइड मिले. तो डेफिनेटली वहां पर मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा फॉर द गुड ऑफ एवरीबॉडी. सो थैंक यू वेरी मच सर. एक और कुछ क्वेश्चन है आपके? हाँ जी बोलिए. यस सर, एक डाउट था कुआ नंबर को लेके. जी सर, इसमें क्या 4 फरवरी को लेके कुछ करते हैं क्या ईयर को, कि उसको नेक्स्ट ईयर में ले जाते हैं या पिछले ईयर में ले जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. 4 का उससे कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है. 4 एक फॉर्मूला है फीमेल के लिए. 4 फरवरी को लेके, जैसे उसमें ये है कि 4 फरवरी के बाद नेक्स्ट ईयर मान लिया जाता है. नहीं, वो आप जो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं पर्सनल ईयर के हिसाब से. वो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ कंफ्यूजन है जो लोगों को है. मैं वो कंफ्यूजन उस टाइम पे वो टॉपिक पे आके क्लियर करूंगा. किसी वीडियो में मैंने देखा था पूरा कुआ नंबर के ऊपर, तो उसमें इन्होंने ये चीज रखा था
कि ये चूंकि चाइनीज पद्धति है तो 4 फरवरी को मानते हैं, इसलिए हम जिनका नहीं, डेट ऑफ बर्थ मैं बताता हूँ, 4 मैं फरवरी बता के देता हूँ। पहले चाइनीज जो है, चाइनीज लोग जो हैं अपने न्यू ईयर को यस 4 फरवरी से मानते हैं। उनकी कैलेंडर चालू होती है 4 फरवरी से, सर। वो चाइनीज मानते हैं। पर यस हमारा सर। जो कैलकुलेशन होगा वो जनवरी से ही चालू हो जाता है, जनवरी फरवरी। ये सिर्फ आपने जो वीडियो देखा था वो ये ओके दिया था कि जब चाइनीज लोशु ग्रिड की जो बात होती है तो चाइनीज, ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन दिया था कि चाइनीज लोग जो हैं वो अपनी कैलेंडर को जनवरी की जगह पे फरवरी से पकड़ते हैं। ओके जनवरी से जगह पे उनकी उनकी न्यू ईयर जो होती है वो 4 फरवरी से होती है। जिस तरह से हमारा नया साल कब चालू होता है, दिवाली के बाद, दिवाली के बाद। बराबर। ओके तो सर। हम, लेकिन हम कैलेंडर और ये सब तो जनवरी से ही पकड़ते हैं ना। और न्यूमरोलॉजी जो है ये प्लैनेटरी पोजीशन के बेसिस पे, हम जहां पर जन्म लेते हैं उस जन्म के आधार पर उसकी पोजीशन जो होती है उस बेसिस पे करते हैं। तो जिस कंट्री में हम रहते हैं, हम अपने कंट्री के आधार पर हमारे प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से जो कैलेंडर का डेट है, उस कैलेंडर के डेट के हिसाब से हम उसको पकड़ के चलते हैं। सही बात आपको समझ में? जैसे यस कि सर। मान लीजिए कि कुछ जगह पे यही डेट अलग अलग कंट्री में अलग अलग डेट चल रहा होगा। जैसे आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारे लिए 4 तारीख, आज हमारा 23 तारीख है। ऑस्ट्रेलिया में आज ही का दिन 24 तारीख चल रहा होगा। यस तो ओके। वहां पर अगर कोई जन्म लेगा इसी समय में इंडिया में, तो वो 23 तारीख का जन्म कहलाएगा और 24 तारीख हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यस आई बात समझ में आपको? वहां के प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से वो डेट में आ गया हो। आपको तो, आपको एस्ट्रोलॉजर है, आपको शायद ये पता होगा। नहीं और ओके कहीं सर। कहीं पे एक ही दिन के अंदर 3 अलग अलग कंट्रीज के डेट, 3 अलग अलग डेट चलते हैं। जैसे आज कहीं पे हो सकता है कि कहीं पर 22 तारीख भी चल रहा होगा और कहीं पर आज 23 तारीख भी चल रहा होगा, और आज कहीं पे 23 तारीख यहाँ पर चल रहा है और कहीं पे 24 भी चल रहा 24 होगा। चल रहा होगा। तो एक ही दिन में 24 घंटे के अंतराल में 3 अलग अलग डेट चल रहे होंगे। यानी कि जो जहां पैदा हुआ है उसके पैदाइश के हिसाब से वो डेट के उसकी कैलेंडर और उसकी चार्ट बन जाएगी। आई बात समझ में आपको? क्लियर। इस तरह से ये होता है। तो हमारा जो होता है, हम अपने इंडियन कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे तो हमारा दिसंबर, अक्टूबर नवंबर में दिवाली के बाद में हमारा न्यू ईयर होता है। बट हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम न्यूमरोलॉजी, चूंकि ये न्यूमरोलॉजी वेस्टर्न का साइंस है, तो हम कैलेंडर को माध्यम में रख के, कैलेंडर को रख के उसके बेसिस पे हम उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। उसी बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा प्रिडिक्शन होता है। तो जहां हम पैदा होते हैं उसके उस टाइम पे जो भी कैलेंडर के डेट्स के हिसाब से जो नंबर्स हैं वो हम अपने चार्ट बना के रीड करते हैं। क्लियर सर। क्लियर? क्लियर। ओके सर, वेलकम। थैंक यू ठीक सर। है, ओके। आ जाते हैं हमारे लास्ट, आई थिंक लास्ट या सेकेंड लास्ट, पीके कोई, आपने पीके भी करके किसी ने ज्वाइन किया है? Yes, आई वुड रिक्वेस्ट hello. ज्वाइनिंग विथ योर नेम। यस मैम। Yes, yes. I'm Mrs. Neera. This is actually my husband's iPad, so maybe his name is coming नो in. प्रॉब्लम। Uh, ओके, just wanted, the date of birth like is 13/5/63, 1963. So here the conductor and the Kua number is 1 only. But you said if those conductor Kua number is repeated twice, it is considered to be 1 lottery number, but they'll be added 4 times in the Loshu grid because, yes, right? yes, yes. Yeah. So It just can wanted. add 4 times, it can add 5 times, depending how many times it is. You will see there are certain numbers repeating multiple times in the total of 4 times, 5 times also. And So- one more example, just 1/5/1993. So here the destiny number is not to be added in the Loshu grid because it's 01. Destiny number is always to be added. Only driver is not to be added. Driver is psychic number. Driver is basic number. Yeah. Destiny number is when you add all the numbers together. Is called. Okay. Destiny Yes. number. Yes. Yes. See, the driver is not to be added in the Loshu grid. The Yes. conductor is again 1 that will be added. Yes, 100% of the time, irrespective whether it is repeating or not repeating. Right. Thank Conductor you so and Kua. Thank you. Okay. And it was a very interesting session and really explained well. Thank you very much. Thank you for your kind words, and I really appreciate your kind words. Thank you so much. Thank you. जसप्रीत, अगर आप हैं तो आपका क्वेश्चन प्लीज। सॉरी फॉर कीपिंग यू वेटिंग बिकॉज लोग वेट कर रहे थे।
नहीं सर, हो गया था हमारा। और हमारा बस ये पूछना था मुझे कि जैसे अच्छा, आप हमें रिकॉर्डिंग्स इसकी अवेल कराएंगे कि कैसे? देखिए, मैं आपको क्लियरली कह दूंगा कि रिकॉर्डिंग फाउंडेशन में हम नहीं देते हैं किसी को, बट जब हम प्रोफेशनल में चलेंगे तो प्रोफेशनल में आपको रिकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट्स, नोट्स, सारी चीजें मिलेंगी आपको वहाँ पर। फॉर सम ऑब्वियस रीजंस फाउंडेशंस के लिए हम ये सब चीजें नहीं शेयर करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, और इसीलिए हम फाउंडेशन का नहीं देंगे, बट एडवांस में चल के हम विद फाउंडेशन सारे रिकॉर्डिंग्स आपको देंगे। ठीक है सर। और एडवांस का सर हमें प्लीज लेट मी नो कि कब से। बाय टुमारो, डे आफ्टर मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। ओके फाइन डोंट सर, वरी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतने देर तक वेट किए, 11:15 हो गया। आई नो, मुझे पता है कि बहुत जगह पे लोग इतने बजे तक तो एक नींद मार लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अपने आप को जगा के रखा है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और इसीलिए मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि मुझे भी उतना एक्टिव हो ताकि आपको नींद ना आए सेशन के बीच में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग अप सो लेट, और कल फिर मिलते हैं इसी मोमेंटम और इसी जोश के साथ, एंड कल थैंक कुछ यू, गुड इंपॉर्टेंट नाइट। टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।